उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आनंद के साथ, खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हुए परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका वेलकम। एक बार जोर से हालेलुया बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और बोले कि आज मेरा दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है। आज मैं अपनी गवाही के साथ पुलपिट पे आऊंगा। आज मेरा दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। एडवांस में परमेश्वर की तारीफ कर दें सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। और आइए सब अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं। इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को अपने पूरे ध्यान से, आत्मा में, फेथ के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण करना है, सुनना है। क्योंकि जो गवाहियां आप सुनते हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में कार्य किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें ब्लेस किया, इन्हें डिलीवर किया, तो वो गवाहियां आपकी लाइफ में काम करती है। और आपका फेथ जब बढ़ता है तो आप अपनी चंगाई को जल्दी ले पाते हैं, अपनी आशीषों को और भी स्पीड के साथ ले पाते हैं। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ कर दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम सुरिंदर सिंह है और ये धारीवाल गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 1 साल पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था। ब्रदर आप बताइए, जब आपको पैरालाइज का अटैक हुआ था उसके कारण क्या दिक्कत हुई थी आपके शरीर में? मैं शामी नहा रहा 5 बजे मेरे को चक्कर आया 3-4, तो मैं कूदे पे गिर गया। आप बाथरूम में गए थे, वहीं पे एकदम से आपको चक्कर खा के आप गिर गए। और जब उसके बाद आपकी फैमिली आपको डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपको पैरालाइज का अटैक आया है, कि आपको अधरंग का अटैक हुआ है। उसके बाद आप बेड के ऊपर चले गए। फिर घर में कौन आपको संभालता था? टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे आप? लड़का मेरा उसको लेके जाता। मतलब आप अपने आप एक भी कदम चल नहीं पाते थे, आपका बेटा ही आपकी देखरेख करता था। वही आपको पकड़ के टॉयलेट बाथरूम करवाने के लेकर जाता था, वही आपको इधर उधर लेके जाता था। और आप पूरी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर निर्भर हो चुके थे, वही आपको संभालते थे। और आप खाना भी नहीं खा पाते थे उस समय। खाना बहुत घट खाता था। अगर खाना खाते थे तो आपका जो फेस था, आपका मुंह भी टेढ़ा हो चुका था और वो खाना अपने आप मुंह से बाहर आ जाता था। और सारा दिन आप बेड के ऊपर लेटे रहते थे। जो काम करते थे आपका काम भी बंद हो चुका था। और आप अलग अलग डॉक्टर से पास गए, दवाइयां खा के देखी, लेकिन कोई फर्क नहीं आपको पड़ रहा था। कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपकी फैमिली ही आपको नहलाते थे, वही आपके कपड़े चेंज करते थे, फैमिली ही आपको खाना खिलाती थी। 2-3-4 डॉक्टर आपने चेंज करके देख लिए, कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर आपको यहाँ का कैसे पता चला खामरा चर्च का? खामरा चर्च में पास्टर जी गए थे, पहले धारीवाल में गए थे 1 साल पहले। ओके। तो मैं उस दिन तो बहुत धारीवाल में जो क्रूसेड हुआ था वहां से आपको पता चला था चर्च के बारे में। और 24 अक्टूबर 2021 को संडे मीटिंग में जब ये भाई पहली बार खामरा चर्च में आए थे तो ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में बैठे। तो मास प्रेयर के दौरान जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की अधरंग के रोगियों के लिए, पैरालाइज्ड पेशेंट्स के लिए, तो आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। अधरंगी लोगों को चंगा कर रहा है प्रभु अभी राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं अधरंगी लोगों को यीशु मसीह के नाम में उठो और खड़े हो जाओ। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस हीलिंग प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, जब आपने प्रार्थना को सुना तो क्या हुआ आपकी बॉडी में? एकदम से बिल्कुल ठीक हो गया। उसी समय आपने उठ के अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी। पहले आप बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। नहीं। और आपको जब चर्च में लाया गया था तो व्हीलचेयर के जरिए इनको चर्च में लाया गया था। और जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया और ये भाई खुद उठे, खड़े हुए, चल के देखा तो बिना किसी सहारे से, बिना इस व्हीलचेयर के अपने आप ये भाई चल पा रहे थे। और सेम टाइम परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। और जैसे ही परमेश्वर ने इन्हें छुआ, इनकी लाइफ में हीलिंग हुई, चंगाई हुई। और ये चंगाई को देख के, अपने आप को चलता हुआ देख के इतने ज्यादा शॉक्ड हुए, हैरान हुए। उसी वक्त ये आगे पुलपिट के ऊपर आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी इंस्टेंट उस दिन की दी गई गवाही को भी देखते हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई को 4 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और जैसे ही अटैक हुआ मुंह इनका पूरी तरह से टेढ़ा और पेट साइड पूरी तरह से खड़ गई थी और चल नहीं पाते थे। लेकिन आज खुदा के घर में जैसे आए और फायर प्रे को रिसीव किया, खुदा के आत्मा ने
और अपने आप चल पा रहे और भाग पा रहे। तारा उसदे लहू दे विच छुट्टी तारा उसदे बाबा दी माफी है यीशु दे लहू दी जय। उसका फेस दिखाओ कैमरामैन, ताकि उसका पुराना फेस हम देखेंगे जो टेढ़ा था, अब देखेंगे ताकि हम गवाही को फिर देख सकें। यीशु दे लहू दी। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने देखा उस वीडियो में कि परमेश्वर के दास ने बोला कि इनके फेस को देखेंगे। फेस इनका पहले उस समय पूरी तरह से टेढ़ा था, खाना भी खाते थे तो मुंह से बाहर आ जाता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इनका जो फेस था वो भी पूरी तरह से सीधा हो चुका है और परमेश्वर ने इन्हें पूरी रीति से हील किया, इन्हें चंगा किया। अभी कितने महीने हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है ब्रदर, 5-6 महीने 5-6 महीने हो चुके हैं और अपने आप चल फिर पा रहे हैं। हाँ जी। आप चल के देखिए, चलिए जरा तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से हालेलुया बोलते हैं सब परमेश्वर की तारीफ करें, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें चंगा किया। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप लगातार सुन रहे हैं गवाहियों को। अभी आप कि हर बार हर संडे थर्सडे ऐसी टेस्टमनीज आती है कि लोग व्हीलचेयर के जरिए चर्च में आए थे, लोग शिकंजों के जरिए चर्च में आए थे, स्ट्रेचर पर लिटा के उन्हें चर्च में लाया गया था, लेकिन जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया वो सब चीजों से परमेश्वर उन्हें छुड़ाया, उन्हें हील किया और वो आपके सामने अभी बिना किसी सहारे से अपने आप चलता हुआ देख पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, सेलिब्रेट करें। जब आप सेलिब्रेशन करेंगे, आप उन गवाहियों के लिए खुश होंगे तो परमेश्वर आपको अपनी गवाही के साथ खड़ा करेगा, आपको अपनी बड़ी बिग टेस्टमनी के साथ आपको परमेश्वर लेके आएगा। जोर से थैंक यू जीसस बोले। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस जहां कहीं भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, सब जोर से हालेलुया बोलते हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें। अभी आप 5-6 महीने से ब्रदर आप बिल्कुल ठीक है। आप बहुत दर्द, लत्तां बहुत दर्द करदियां, लत्तां बहुत दर्द करदियां जी। अभी आप ठीक है बिल्कुल? लत्तां बहुत दर्द करदियां। अभी आप व्हीलचेयर की जरूरत तो नहीं आपको? नहीं। अपने आप चल फिर पा रहे हैं। हाँ। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस भाई का नाम सतनाम सिंह है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 3 साल से इस भाई को मौके वाली बवासीर का रोग था, जिस कारण इन्हें टॉयलेट वाली जगह पर ज्यादा जख्म बन चुके थे और टॉयलेट के साथ इन्हें बहुत ज्यादा ब्लड आता था और उन जख्मों में से भी बहुत ज्यादा ब्लड निकलता था, जिसके कारण इनको उठने बैठने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार उस मेडिसिन को 3 साल तक खाया पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इनको ऑनलाइन मीटिंग के जरिए खामरा चर्च के बारे में पता चला और 17 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। कमांड करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारी की आत्मा आउट, कर्जे की आत्मा आउट, रोग की आत्मा आउट, निराशा की आत्मा आउट। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, आउट करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उन्होंने उसी टाइम इस भाई ने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। रिसीव करने के दौरान होली स्पिरिट ने इस भाई को छुआ और इस भाई को अपनी बॉडी में से ठंडक महसूस हुई और आज 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं। ये उस बवासीर के रोग से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम पटियाला चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम बबली है और इनकी टेस्टमनी है कि 9 महीने पहले ये बहन सीढ़ियों से गिर गए थे और गिरने के कारण इस बहन की राइट लेग पर चोट लग गई थी। और फिर इनकी फैमिली वाले जब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और बताया कि आपकी राइट लेग की हड्डी 2 जगह से टूट चुकी है और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपका ऑपरेशन होगा और आपकी राइट लेग में प्लेट्स डालनी पड़ेगी।
और फिर चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल में इस बहन का ऑपरेशन हुआ और इनकी राइट लेग में प्लेट्स डाली गई और जिस कारण ये बहन चल फिर नहीं पाते थे और ये बहन ज्यादातर बेड पर ही रहते थे। और फिर ये बहन दोबारा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और बताया कि आपकी लेग की प्लेट्स वो हिल गई हैं और इनको बताया कि आपका दोबारा ऑपरेशन होगा और राइट लेग में दोबारा सही रीति से प्लेट्स डालनी पड़ेगी। और फिर दूसरी बार पटियाला हॉस्पिटल में इस बहन का दूसरी बार राइट लेग का ऑपरेशन हुआ और दोबारा इनकी राइट लेग में प्लेट्स डाली गई और ये बहन शिकंजे के सहारे चलते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इनके बच्चे इनके घर का काम करते थे और इस कारण ये बहन बहुत ज्यादा परेशान होते थे और ये बहन सोचते थे कि मैं कब खुद अपने आप चल पाऊंगी, मैं कब पूरी तरह से हील होऊंगी। ये सोचकर ये बहन बहुत ज्यादा दुखी होते थे और फिर 15/5/2022 को ये बहन पहली बार शिकंजे के सहारे खामरा चर्च में आए और उस दिन ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और उसी दिन 15/5/2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। सब बीमार चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। सब व्हील चेयर, सब शिकंजों के, सब हेपेटाइटिस के, सब कैंसर के, एड्स के पेशेंट हील हो जाओ। ब्रांचेस ऑनलाइन हील हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। और जब ये बहन चर्च में आए थे तो शिकंजे के सहारे आए थे। हम उस क्लिप को भी देख सकते हैं। तारीफ करें सब जन जोर से। और जब उस दिन ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे तो इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया गया और जैसे ही उन वर्ड्स को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ ने इस बहन को छुआ और उसी समय इस बहन ने चलकर देखा तो ये बहन पहली बार बिना शिकंजे के सारे चल पा रहे थे और उसी समय इस बहन ने आगे आकर अपनी इंस्टेंट टेस्टमनी को दिया। तो आइए हम इनकी उस इंस्टेंट टेस्टमनी को भी सुनते हैं। इस बहन को ये संगरूर से पहली बार चर्च में आए अपोस्टल जी और 9 महीने पहले ये बहन सीढ़ियों से गिर गए थे। इनकी जो राइट टांग की हड्डी वो 2 जगह से टूट चुकी थी। 2 बार इनका ऑपरेशन हुआ और आज पहली बार चर्च में आए, हड्डी टूटी, 2 ऑपरेशन हुए, अनसक्सेसफुल रहे। पहली बार चर्च में आए, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इस शिकंजे को छोड़ के आज ये 9 महीने के बाद पहली बार ये बहन चले अपने कदमों के बल। अपोस्टल जी चला 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 मेरा है चला 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 मेरा है चला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करें सब जन। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। अब ये बहन 15 दिनों से पूरी तरह से हील है, बिना शिकंजे के सारे चल पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जन परमेश्वर की तारीफ करें। सब तारीफ करें इन बड़ी गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम मनदीप कौर है और ये गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम फ्रांसिस है और ये बहन जलंधर से हैं। आइए हम इनसे सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं क्या बीमारी थी आपके बेटे को? मेरे बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम से। अस्थमा का रोग था कब से? बचपन से है। आप बता रहे हैं जब से 1 साल से इसे अस्थमा का रोग था। यस। क्या क्या दिक्कतें थी, क्या मुश्किलें थी इसकी लाइफ में? इसको जिदा साह लैन में बहुत प्रॉब्लम आती सीगी। जब सौंदा सीगा ते सुता उठ पैंदा कि मम्मा मैनू साह लैन च बहुत दिक्कत आती है। और ये नाक से बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाता था? नहीं सर। और सो भी नहीं पाता था? नहीं। आप बता रहे हैं कि पूरा रात सोते मतलब नींद ना आने के कारण ये रोता रहता था। यस। क्या क्या कंडीशन थी उस समय आपके घर में, क्या माहौल था?
ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। और फिर आप इसे डॉक्टर के पास लेकर गए, ਹਾਂਜੀ, क्या कहा डॉक्टर ने? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और डॉक्टर ने जब चेक किया तो आपको बताया कि इसे अस्थमा का रोग स्टार्ट हो चुका है, यस और उन्होंने इसे निमोलाइजर लगा दिया, यस मेडिसिन दी, यस और इसे स्टीम देने के लिए भी बोला। यस। कितनी बार आप निमोलाइजर का इस्तेमाल करते थे? 3-4 बार दिन ਦੇ ਵਿੱਚ। एक दिन में 3-4 बार। यस और रूटीन से इसे स्टीम भी दे रहे थे आप? यस मेडिसिन देने के बावजूद भी आपके बेटे को कोई फर्क नहीं था? यस जैसे जैसे आप बता रहे थे कि इसकी एज बढ़ रही है, इसकी ये बीमारी बढ़ती जा रही थी, यस। और फिर जब आप दोबारा डॉक्टर के पास गए तो फिर क्या कहा था डॉक्टर ने? ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। इसकी एज बढ़ी और आपने इसे स्कूल एडमिशन करवाई इसकी, यस और स्कूल में भी इसे बहुत सारी दिक्कतें थी, परेशानियां थी। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी स्कूल में भी इसे? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 3-3 4-4 ਦਿਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਦਾ। और ये चल भी नहीं पाते थे, यस और बहुत परेशान थे आप उस समय अपने परिवार में। यस। खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਗੇ। उन्होंने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया, यस और आप चर्च में आए। यस। क्या हुआ चर्च में आके? ਚਰਚ में ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇਟੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ रिसीव किया सीगा। 8 नवंबर 2020 को ये बहन खामरा चर्च में आए पहली बार, और ये कलीसिया में बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे थे आप, और उस समय परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाके आपके ऊपर प्रार्थना की। आइए हम उस क्लिप को देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। और सिस्टर आप बता रहे हैं कि जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना की, लेहन की, आपके ऊपर हाथ आया, तो आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए। यस। क्या हुआ उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल हील हो चुका है उसी समय, उस दिन से यस पूरी तरह उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह आजाद हो चुका है। यस। कितने साल हो चुके थे आपके बेटे? 1.5 साल हो गया। ठीक है, बिल्कुल हील हो चुका है। यस। और वो रोग 7 साल से था इसे। यस। और उस दिन से आपने कोई मेडिसिन नहीं दी? यस। कोई निमोलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे? यस। कोई स्टीम नहीं दी है? यस। जो बेटा आपका चल नहीं पाता था वो अब दौड़ता है। यस। इसे दौड़ाकर दौड़े दौड़े आप देख रहे हैं उस बेटे को जो बचपन से ही अस्थमा के रोग के कारण बीमार था, और डॉक्टरों ने मेडिसिन दी, निमोलाइजर लगा दिया, स्टीम दी, मेडिसिन खाने के बावजूद भी इसे कोई आराम नहीं था। उनके मदर बता रहे हैं कि स्कूल जाना, चलना फिरना उसके लिए बहुत कठिन था, मुश्किल था। और जब परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, बेटे के ऊपर नहीं, माँ ने जब उनके ऊपर खुदा के दास ने हाथ रखा, तो उस प्रार्थना को, उस स्पर्श को अपने विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए रिसीव किया, और वो बेटा उस दिन से उस रोग से पूरी तरह आजाद है। तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए परमेश्वर बड़े कामों के लिए। आप जहां भी हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, कहीं पर भी हैं, आपकी जिंदगी में कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, अगर आप इन गवाहियों को विश्वास के साथ अपने रिसीव करेंगे, तो जैसे ये गवाही के लिए परमेश्वर के घर में खड़े हैं, खुदा आपको भी खड़ा करेगा। खुदा का थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस भाई का नाम जसवंत सिंह है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। ब्रदर, आप आर्मी में ड्यूटी करते हैं? जी जी जी, आर्मी में। 8 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था आपको बताइए। अब कैसे आपके टांग के ऊपर चोट लगी थी? वो मेरा बाएं घुटने में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरी बाएं टांग टूट गई थी। बाएं टांग टूटने के कारण मैं 3 महीना बेड पे चला गया।
जिसके कारण मेरी बहुत बुरी कंडीशन रही। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर सेकंड बार ऑपरेशन हुआ, और मेरी मासी का लड़का यहाँ खामड़ा चर्च से जुड़ा हुआ था, उसने मुझे जब बताया। आपका एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर के पास आपको लेकर गए, डॉक्टर ने बताया कि जो लेफ्ट घुटने की हड्डी है वो टूट चुकी है और आप बिल्कुल भी उस समय खड़े नहीं हो पाते थे जी। आप बेड के ऊपर चले गए 3 महीनों के लिए। 3 महीने बेड पे, प्रॉपर बेड पे चला गया था। आपके घर में फिर आपका देखभाल कौन करता था आपको? मेरी फैमिली करती थी जी। अगर आपको टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो कैसे जाते थे? वही फैमिली करवाती थी। अपने आप मतलब आप खड़े भी नहीं हो पाते थे अपने नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कर पाता था। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि घुटना जो पूरी तरह से अंदर से टूट चुका है जी, और बहुत ज्यादा उसमें से अंदर से ब्लीडिंग जो हो चुकी है, डॉक्टर ने बताया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। और जब आपका ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ उसके बाद? जब ऑपरेशन कैसे किया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने पहले फिक्सेटर लगा दिया था, बोला टांग काटने की जरूरत पड़ सकती है कि जो ज्यादा ब्लीडिंग ज्यादा हो रही। उसके बाद फिर उन्होंने फिक्सेटर लगा दिया। 1.5 महीने तक वो जख्म जो भरा था, वो जख्म भरने के लिए बोल दिया कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते, अंदर प्लेट नहीं डाल सकते, उससे पहले आपको फिक्सेटर लगाना पड़ेगा। फिक्सेटर के बाद फिर मेरे को उन लोगों ने दोबारा ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया। आप देख सकते हैं इनकी फोटो को बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि इनकी टांग के ऊपर जो तारों वाला जो शिकंजा होता है, जो टांग में से आर पार करके इनको जो हड्डी को बांधने के लिए यूज करते हैं डॉक्टर, ये आपका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद? जी जी। ऑपरेशन के बाद आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे जी। फिर कैसी हालत रही आपके घर में? कैसे, क्या सोचते थे आप मन में? मैं बहुत गलत खराब महसूस होता है कि मैं कैसे ड्यूटी करूंगा, कैसे क्या करूंगा अभी। फिर कुछ दिन बाद फिर ऑपरेशन होने के बाद दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर मैंने ऑनलाइन मीटिंग देखनी शुरू कर दी। जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ महीने के बाद ये शिकंजे को निकालेंगे और वहां पे हम लेफ्ट टांग में प्लेट्स डालेंगे वहां पे। जी जी। और आपको लगातार दवाइयां खाने को बोल दी जी। और अगर आपको खड़ा होना पड़ता था तो इस शिकंजे के सहारे से आप खड़ा हो पाते थे जी। और टॉयलेट बाथरूम भी आपकी फैमिली आपको लेके जाते थे जी। आप खुद आर्मी में ड्यूटी करते हैं जी। इसी कारण आपकी ड्यूटी में से भी आपको छुट्टियां लेनी पड़ रही थी जी। क्योंकि आप बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे जी। क्या आप रो क्यों रहे? क्या हुआ आपको? रो इसलिए रहा पास ही, मैं उस टाइम मेरे को ऐसे लगता था कि यार मैं कभी जिंदगी में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। और जब इस भाई की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि पूरी तरह से ये बेड के ऊपर थे और इनकी टांग जो थी हड्डी वो टूटी हुई थी और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, एक कदम भी अपने आप ये चल नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा इनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी। और स्पेशली आप इमेजिन करें कि जब यंग एज में, जवानी के टाइम में, और ये भाई खुद आर्मी में ड्यूटी करते हैं, आर्मी में नौकरी करते हैं और आर्मी वाला व्यक्ति ही इस तरह से घायल हो जाए और बेड के ऊपर चला जाए तो ये एक बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी है, एक बहुत बड़ी घर में इनके प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी क्योंकि घर में ये कमाते थे, इनके सहारे से सारा कुछ चलता था और ये खुद भाई छुट्टी के ऊपर थे और घर की हालत भी इनकी खराब होनी शुरू हो चुकी थी और हर वक्त घर में बैठे रोते रहते थे। फिर जब आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरी मौसी का लड़का यहाँ आता था, उन्होंने आपको चर्च के बारे में बताया जी पास से, और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर 16 जनवरी 2022 को संडे मीटिंग में जब ये भाई फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए तो ये भाई शिकंजे के सहारे चर्च में आए थे क्योंकि अपने आप इनसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। और जब इनको चर्च में लाया गया क्योंकि अपने आप चल नहीं पाते थे, जो वॉलंटियर्स ने, टीम ने इनकी फिर हेल्प की, इनको व्हीलचेयर के जरिए से इनको चर्च में लाया गया और यहाँ पे बीमारों को बिठाया जाता है, वहाँ पे इनको बिठाया और वहाँ पे बैठे इन्होंने जब प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग को रिलीज किया इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए लोगों के ऊपर, तो इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को देखते हैं। पहले हर तरह का रोग आपको छोड़ के जाए, बीमारियां आपको छोड़ के जाए, जो नहीं कर सकते उसे करो। यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम, चंगे हो जाओ। और उस दिन जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए इनकी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। जब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल अपनी बॉडी के ऊपर आपने अप्लाई करवाया, उसके बाद क्या हुआ आपकी बॉडी में? उसी मेरे को एकदम पास्टर जी गर्माहट महसूस हुई, जैसे मेरे को यहाँ लाया गया और यहाँ लाने के बाद मैंने स्कंजा छोड़ के चलना शुरू कर दिया। अपने आप आपने चल के देखा तो आप चल पा रहे थे। इनके इस भाई के 2 बार ऑपरेशन हो चुके थे
और दोनों बार ऑपरेशन होने के बावजूद भी ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे और एक भी कदम चल नहीं पाते थे। इनको गाड़ी में उठा के चर्च में लाया गया था और जैसे ही ये चर्च में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ इनको अनॉइंटिंग ऑयल के साथ। जब इनके ऊपर प्रेयर हुई, इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, तो उसी समय एकदम से इनकी बॉडी में इनको झटका सा लगा, खड़े हुए और चल के देखा, बिना किसी सहारे से ये अपने आप चल पा रहे थे। उसी समय ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। आइए हम इनकी इंस्टेंट दी गई उस गवाही को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपोस्टल जी, ये भाई, ये ब्रदर आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण इनका लेफ्ट घुटना पूरी तरह से टूट गया था। 2 बार ऑपरेशन भी करवा चुके लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज पहली बार ही चर्च में आए, परमेश्वर ने छुआ और अपने आप चल पा रहे हैं भाई। फिर से कौन है ये? सजावा मुक गई। अभी आपको कितने महीने हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है। मेरे को 7 महीने हो चुके हैं, मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। अभी आपको किसी शिकंजे की जरूरत नहीं है, उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। नहीं जी, आप चल के देखिए, शिकंजे को उठाएं और खुद चलिए। तारीफ करें सब जोर से। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप आर्मी ऑफिसर की गवाही को देख रहे हैं कि जो भाई आर्मी में जॉब करते हैं और जब टांग टूट गई थी, घुटने की हड्डी टूट गई थी, तो बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, असमर्थ थे चलने में, बेड के ऊपर थे और अपनी फैमिली के सहारे से सब कुछ कर पाते थे। अपनी फैमिली के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो चुके थे। पहली बार फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे। जैसे ही चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, आज आप देख रहे हैं उनको बिना किसी उसके बाद ऑपरेशन हुए, बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप हील होके चलता हुआ देख रहे हैं। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, इस सिखाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम फिरोजपुर चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम गौतम है और इनकी टेस्टमनी है कि 6 महीने पहले इस भाई को बुखार रहना शुरू हो गया और इनको 102 डिग्री से 103 डिग्री सेल्सियस तक बुखार रहता था और इनकी बॉडी में वीकनेस रहने लगी और इन्हें हर समय चक्कर आते थे और ये भाई कुछ भी खाते थे तो इन्हें पचता नहीं था, इन्हें उसी समय वॉमिटिंग आ जाती थी और इनकी आंखें और नाखून पीले रहने शुरू हो गए। और फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनकी फैमिली इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने टेस्ट किए और बताया कि इन्हें पीलिया है और इनका पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी। इन्हें लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से ये भाई बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे और इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ये बचेंगे ही नहीं। और फिर 6 फरवरी 2022 को ये भाई फिरोजपुर चर्च ब्रांच में गए और यहां से परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। ब्रांचेस में तेरा आत्मा इनको छुए और फ्री करे। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। बीमार अपनी बॉडी पे हाथ रखो। मैं यीशु मसीह के नाम में चंगाई की, हीलिंग की घोषणा करता हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब तरह की बीमारियां, रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे। और उस समय ये भाई फिरोजपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद इन्हें हल्का महसूस हुआ और परमेश्वर की सामर्थ्य ने, परमेश्वर की हीलिंग ने इन्हें टच किया और इन्हें हील किया उस पीलिये से। अब 3 महीने 23 दिन से ये पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं उस पीलिया से। अब इन्हें कोई बुखार नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, ना ही कोई चक्कर आते हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तालियों के साथ सदन परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्रदर का नाम महेंद्र सिंह है और ये फिरोजपुर से हैं। ये मिस्त्री का काम करते हैं। 4 महीने पहले ये भाई 25 फुट ऊंचाई पर छत पर बैठकर काम कर रहे थे। अचानक काम करते ये भाई नीचे गिर गए। भाई आप बताएं, जब आप काम कर रहे थे नीचे गिरे, क्या हुआ आपके साथ? जी मेरे मणके क्रैक हो गए मणके जी।
मन के जो थे आपके वो क्रैक हो चुके थे ਲੱਤ ਵੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਤ भी जी। और लेग भी आपकी क्रैक हो हाँ गई जी, थी। हाँ जी, हाँ और जी। जो आपके साथ लड़के थे वो आपको फिर हॉस्पिटल लेकर हाँ गए। जी, हाँ जी। कोर्ट क्या हुआ जब आपको हॉस्पिटल लेकर गए तो? ऑपरेशन आंदा ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। डॉक्टर ने आपको चेक करके बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ ऑपरेशन ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ है। और आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, नहीं जी करवाया जी। सिर्फ आपने अपने पैर ਯਕੀਨ पर ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀ। सिर्फ प्लास्टर लगवाया आपने और मेडिसिन लेकर वापस घर में आ गए। हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर ने आपको ये बेल्ट लगवा दी थी। हाँ जी। क्या कंडीशन थी उस समय आपकी? बेड ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, बेड ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰ ਤੇ। टोटली बेड पर थे? हाँ जी। वॉशरूम लैट्रिन बेड पर था? बंद हो गया पेशाब भी जी। वॉशरूम भी आपका बंद हो चुका था? हाँ जी, हाँ जी, बंद हो क्योंकि गया। गिरने के कारण यूरिन वाली पाइप जी थी वो नस आपकी बंद हो चुकी थी। बंद हो चुकी थी। और डॉक्टरों ने आपको पाइप लगा दी थी यूरिन के लिए। हाँ जी, हाँ जी। कितना समय आप पूरा टोटली बेड पर ही रहे हैं? बेड पे 3 महीने रहे पूरा जी। 3 महीने। और लगातार आपने मेडिसिन खाई? हाँ जी। आपने बार बार अलग अलग डॉक्टरों को चेकअप करवाया? चेक करवाया जी। हाँ क्या जी। कहते थे डॉक्टर आपको? ऑपरेशन आंदा ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀ। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना है हाँ जी। और ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। नहीं कोई हल नहीं जी। और आप सिर्फ मेडिसिन ही खा रहे थे, आपने विश्वास रखा परमेश्वर पर। हाँ जी। आप बता रहे थे बहुत ज्यादा दर्द रहता था, पेन रहता था उस समय आपके। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या करते थे जब इतनी दर्द होती थी आपके? बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा ही। और बार बार आप दर्द के कारण मेडिसिन खाते थे, पेन किलर हाँ जी। टैबलेट्स लेते थे आप? हाँ जी, हाँ जी खा लेंगे। कोई फर्क नहीं था, कोई आराम नहीं था? कोई आराम नहीं से कोई फर्क। ये भाई बता रहे पूरी तरह बेड पर थे, हिलजुल नहीं पाते थे, सीधा लेटे रहते थे, वॉशरूम टॉयलेट टोटली बेड पर था। इनके परिवार वाले, इनकी वाइफ इनकी देखभाल कर रही थी। इनकी कंडीशन उस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। भाई आप बताएं फिर खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरी बहन ने दसा जी। तुम्हारी सिस्टर, हाँ आपकी जी, सिस्टर ने बताया आपको? सिस्टर ने बताया जी मेरे। और फिर आप 1 मई 2022 को चर्च में मीटिंग अटेंड करने आए। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ जब आप मीटिंग अटेंड करने आए तो उस दिन? जी मैनू मन लग ना ऐ लगन लग गया जी, मैं करंट जा लगा पूरा जी, करंट जंग पूरा लगा जी। जब आपके परिवार वाले आपको चर्च लेकर आए थे, हाँ जी। कैसे लेकर आए आपके परिवार वाले आपको? गड्डी ते पा के ले गए जी। क्योंकि टोटली बेड पर थे आप, बिल्कुल चल फिर नहीं सकते नहीं थे। चल सकते जमा जी। और वहां पर आपको व्हीलचेयर पर उतारा गया नीचे। हाँ जी, हाँ जी। और फिर जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे मास प्रेयर में, उन्होंने बोला कि आपके रोग जा रहे हैं। हाँ जी। और उसी समय आपने उन वर्ड को रिसीव किया। हाँ जी। और आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। हाँ जी, हाँ जी। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं जो परमेश्वर के दास ने की थी। आज फायर भेजो, फायर भेजो, लंगड़ों पे फायर, व्हीलचेयर पे फायर, बीमारों पे फायर, होली गोस्ट 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 फायर। और आपने उस फायर को रिसीव किया अपने लिए। हाँ जी, हाँ जी पूरा। क्या महसूस किया आपने? क्या हुआ उस समय आपके साथ? ठीक होगा, मैं चंगा होगा, वध गया होगा जी। हाँ जी। आपने उसी समय अपने आप को चेक किया? चेक किया मैं। हाँ जी। आपको गाड़ी से लेकर आए थे, पूरी तरह टोटल बेड पर थे। हाँ जी, हाँ जी। और आपने जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, आपने अपनी व्हीलचेयर को छोड़ा। हाँ जी। अपने आप को चेक किया। चेक किया। हाँ जी। आप सब कुछ कर पा रहे थे, चल हाँ जी। फिर पा रहे थे आप? चल फिर। हाँ जी। उस दिन से पूरी तरह आप हील हो चुके हैं। ठीक है, चंगा वध गया जी, हो गया। और उसी समय आप आगे आए थे अपनी इंस्टेंट टेस्टिमनी देने के लिए। परमेश्वर ने वध गया चंगा। आइए हम इनकी उस गवाही को सुनते हैं जब इन्होंने उसी दिन आगे आके अपनी गवाही दी। असल जी ये भी एक बड़ी बिग टेस्टमनी है अपोस्टल जी। ये 3 महीने पहले कहते हैं कि 25 फुट की ऊंचाई से गिरे थे और इनके रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो टूट गए थे और शिकंजे के सहारे चलते थे। पिछले संडे ये फर्स्ट टाइम आए थे। हम देख सकते हैं साइड पे ये इमरजेंसी सेक्शन में लेटे हुए थे, इनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। और ये पिछले संडे की है? ये पिछले संडे के इमरजेंसी सेक्शन में ये पूरी तरह से स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। पिछले संडे? यस अपोस्टल जी। मतलब आज अगला संडे शाम की मीटिंग है। और अपोस्टल जी उस दिन भी खुदा की आत्मा ने छुआ, इन्हें कुछ फर्क लगा। आज फिर विश्वास के साथ आए। जैसे ही प्रेयर हुई है तभी जो मन के टूटे थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, आज खुदा की आत्मा ने छुआ है। शिकंजे को छोड़ के इमरजेंसी का एक स्पेयर पेशेंट आज चंगा हुआ। एक और इमरजेंसी वाला आ गया आज। सुनो मेरी बात, जीसस क्राइस्ट इमरजेंसी में काम करने वाला परमेश्वर तुम्हारी सिचुएशन को चेंज करे। सब तारीफ करें। आप उस भाई को देख रहे हैं जो पूरी तरह टोटली बेड पर थे, बेल्ट लगा दी थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला था,
के बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। भाई आप चलकर दिखाएं खुद। ना जोर से ना ताकत से, ना जोर से ना ताकत से, यीशु के रूह से होगा, यीशु का रूह देता शिफा। तारीफ करें सब यीशु का रूह देता रे, तारीफ करें। आप उस भाई को देख रहे हैं, टोटल बेड पर था, रीढ़ की हड्डी के मणके टूट चुके थे, परिवार वाले परेशान थे, टॉयलेट वॉशरूम बेड पर था। परमेश्वर की हजूरी में आए, खुदा ने जब परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव किया, ऑयल लगा, खुद को चेक किया, वो बेड छोड़ा। आपने देखा इनको लेटे हुए थे अपने इमरजेंसी सेक्शन पे, बिल्कुल सीधे लेटे रहते थे, चल फिर नहीं पाते थे। परमेश्वर ने उसे खड़ा किया और वो चल रहा है। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, ये बहुत बड़ी गवाही है। ऐसे पेशेंट्स जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, मगर डॉक्टर जीसस उन्हें फिर से खड़ा करने की ताकत रखते हैं। जो विश्वास और ईमान लाते हैं उस पर, वो चंगियाई को ग्रहण करते हैं। तारीफ करें इस भाई की। हालेलुया। ब्रदर क्या कहना चाहेंगे आप दूसरों को? हाँ जी, परमेश्वर ने भाई चंगा किया, मैं तो बहुत ਵਧੀਆ ठीक। सब तारीफ करें कि जिनका विश्वास है, ईमान लाते हैं, वो हीलिंग को पाते हैं। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर ने इस भाई को बेड से उठाया है और फिर से पैरों पर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। तारीफ करेंगे सब जन जोर से इन गवाहियों के लिए। इस भाई का नाम संजीव कुमार है और यह होशियारपुर ब्रांच की गवाही है कि पिछले 21 साल से ये गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये शराब, सिगरेट, बीड़ी का नशा करते थे। ये एक दिन में 1.5 बोतल शराब की, 1.5 बंडल बीड़ियों का और सिगरेट का नशा करते थे। ये अपनी कमाई का सारा हिस्सा ये नशों में उड़ा देते थे। जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और देर रात तक ये घर को वापस नहीं आते थे। इनको कोई सुध बुध नहीं होती थी। नशे का ओवरडोज लेने के बाद ये रास्ते में गिर पड़ते थे और लोग इन्हें उठाकर घर छोड़कर जाते थे। और ये भाई नशे की वजह से बीमार रहना शुरू हो गए। इनके हार्ट में रेगुलर पेन रहती थी। जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये आपको हार्ट का रोग हो चुका है। आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से ये आपको दर्दें रहती हैं। और इस भाई की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा मंदी हो चुकी थी, पर ये अपनी बीमारी में रहने के बावजूद भी ये नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे। ये छोड़ना तो चाहते थे। और फिर इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, लगातार गवाहियों को, वचनों को सुनना शुरू किया। इन्हें शांति मिली। और फिर संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने, परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। नशे की आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं। अगर आपका आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। हर कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के चला जाए। अगर आपके आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। मांगो चर्च, छुओ अपने बॉडी को, अपनी फैमिली को। मैं डिक्लेयर करता हूं आपको फ्री, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद जब ये घर गए, इन्होंने नशा करने की कोशिश की। ये उस नशे को टच तक नहीं कर पा रहे थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस बहन का नाम करमजीत कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 12 साल से इस बहन के ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक्स हो रहे थे। सिस्टर आप बताइए कि इन 12 साल में जब दुष्टात्मा के अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए, उसके कारण आपको क्या क्या, दुष्टात्मा के अटैक के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आती थी? ब्रदर मेरे ना मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम आती थी। मैं मतलब काफ़ी बीमार रहने लगी थी और काफ़ी बीमारियां लग गई थी मुझे, मेंटली और फिजिकली। मेंटली क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मेंटली डिप्रेशन था। डिप्रेशन के कारण आप हमेशा आपके अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था, नहीं, कोई सुध बुध नहीं, कोई होश नहीं रहता था। नहीं। और जब भी आप पहले रात को सोते थे तो आपको
आपको जब रात को सोते थे आपको डेड बॉडीज नजर आती थी, Yes. गंदगी नजर आती थी, Yes. आपको ऐसा लगता था कि आप कब्रों में घूम रहे हैं, शमशान घाट में घूम रहे हैं, हाँ जी। और जिसके कारण आपको हमेशा डरे रहते थे, हाँ जी। और आपके घर में आपको चलते फिरते समय हर समय सांप ही सांप दिखाई देते थे। हाँ जी, हाँ जी। जब ऐसा होता था फिर क्या होता था आपको? मैं अकेली कमरे में बंद हो जाती थी और रोने लगती थी। और जैसे अपने बालों को आप नोचना शुरू कर देते थे, क्योंकि ये बहन इतने ज्यादा प्रॉब्लम में थे, डिप्रेशन में चले गए थे, कोई इनको होश नहीं था, कोई सुध-बुध नहीं थी, और हर वक्त अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, गुस्सा करते थे। आपकी फैमिली क्या बोलते थे आपको? वो भी रोते थे मेरे साथ। और इसी अटैक की वजह के कारण आप बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। हाँ जी। कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे रोग आपको शुरू हुए उसके पेट बाद? के, दिमाग के, अलग अलग कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। और आप डॉक्टर के पास भी जाते रहे लगातार? हाँ, बहुत। दवाइयां खाते रहे, लेकिन आपको आराम कोई नहीं मिलता था, नहीं। प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जा रही थी, नहीं। क्योंकि इस बहन को जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो दुष्ट आत्मा की वजह से हो रही थी। इनके ऊपर जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए, उसी के साथ इनको पेट का रोग हो गया, अलग अलग तरह की बीमारियां हो गई। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा अटैक करता है तो वो केवल आपकी बॉडी के ऊपर जो अटैक होता है उसके कारण अलग अलग तरह की बीमारियां, रोग भी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ तो ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे, कोई इनको होश नहीं था, खाना पीना भूल चुके थे, साथ ही में इनको अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो गई, और इसी कारण आप अपनी फैमिली से आप हमेशा अलग रहते थे। हाँ। जब भी वो आपसे बात करते थे तो आप हर छोटी छोटी बात के ऊपर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, हाँ जी। और आपको खुद को लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो हाँ पाऊंगी। जी। फिर आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब पे। यूट्यूब के जरिए आप जब लगातार आपने चर्च में आना शुरू किया, प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया, उससे पहले जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करता था तो आपने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। हाँ जी। कैसे कैसे मरने की कोशिश की आपने? जहर खाने की कोशिश की थी 2-3 बार, और पंखे के साथ लटकने। और जब इनको उसके बाद खामरा चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। 24 फरवरी 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब ये बहन चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। आज दुष्ट आत्मा को छोड़ना नहीं है, शैतान को छोड़ना नहीं है, आज छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। कैच फायर। और जब परमेश्वर के दास ने ये डिलीवरेंस के लिए प्रेयर की, दुष्ट आत्माओं को डांटा, तब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया अपने लिए। क्या हुआ उसके बाद आपको? उसके बाद मेरी बॉडी पूरी गर्म हो गई थी, तो उसी दिन से मैं फ्री हूँ। उसके बाद कोई अटैक आपके ऊपर कोई नहीं हुआ? अटैक नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, अब मैं फ्री हूँ पूरी तरह से। कितने महीने से आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं? 3 महीने से। तारीफ करें सब जोर से, इस छुटकारे के लिए, हीलिंग के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि जो लोग दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे, आज भी जो लोग फर्स्ट टाइम पहली बार आए होंगे, जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते होंगे, दुष्ट आत्मा के कारण वो बीमार होंगे, और आपने फेथ के साथ प्रेयर को रिसीव करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपके बंधन टूटते हैं। जो शैतान ने बांधा हुआ, परमेश्वर आपको उससे आजाद करता है, परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। एक बार जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम नवदीप कौर है। ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। 6 महीने पहले छत से गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके दब गए थे और इनका चूल्हा तक टूट गया था। इनसे साथ ही इनके साथ लेफ्ट कलाई से खून निकलने लगा। उसी वक्त इनकी फैमिली इनको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने इस बहन को एडमिट कर लिया और इनकी कमर में इनके चूल्हे के लेफ्ट साइड कलाई के ऊपर एक्सरे किया गया, तो बताया कि आपकी कमर के मनके जो है वो पूरी तरह से दब चुके हैं, आपके चूल्हे की हड्डी टूट गई है और लेफ्ट हाथ की कलाई जो है उसकी हड्डी भी टूट गई है। डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला, इन्होंने कलाई का ऑपरेशन भी करवाया और डॉक्टर ने कलाई में रॉड डाल दी। ये बहन 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। डॉक्टर ने इनकी कमर में बेल्ट लगा दी और ये बिना
बैठ के कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये टॉयलेट, वॉशरूम, सब कुछ ये बेड पर ही था। ये पूरी तरह से बेड पर चले गए थे। अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो उससे भी इनको अपनी फैमिली का सहारा लेना पड़ता था। इनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लगातार ट्रीटमेंट कराई, पर इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा था। फिर 27 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। रीढ़ की हड्डी के रोगी चंगे हो जाओ, व्हीलचेयर पेशेंट चंगे हो जाओ, सब तरह के रोग चले जाएं, बीमारियां चली जाएं। आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है। और ये उस दिन खामड़ा चर्च में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और उस दिन ये फैमिली के सहारे ये चर्च में इनको लेकर आया गया और इनके ऊपर उस दिन अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और ये बहन आज पूरी तरह से हील है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो ये नहीं कर सकते थे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? नाद मसीह जी, कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर के जिले के। ये गवाही आपके बेटे की है। क्या नाम है आपके बेटे का? आपके बेटे का नाम आरिफ मसीह जी। आरिफ मसीह है इनका नाम। और पिछले 10 साल से आपका बेटा नशे करता था जी। आप बताएं कौन कौन सा नशा करता था ये? मतलब नशा करता ही चिट्टे दा, गोली दा, ते शराब दा, तंबाकू दा। और एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे ये? एक दिन का 1-2 टीके भी ला सकता है ये। और बड़े एक पत्ता गोली दा खा जाता है। पुड़ियां 2-2 तंबाकू दी पुड़ियां। हाँ जी। और जब सुबह उठते थे तो आप नाश्ता करते थे, चाय पीते थे, लेकिन आपका बेटा नशा करता था, फिर ही इसके दिन की शुरुआत होती थी। ये जिद्रों उठते कि बाहर दौड़ जाते, सानू नहीं पता कदों ने आना, कदों रोटी खानी, कितने रहते कितने रहता है। मतलब जितना भी जब सुबह उठते थे तो सुबह ही घर से बाहर चले जाते थे, सुबह ही नशे करने शुरू कर देता था ये जी। आप बताएं ब्रदर, आप खुद बताएं कि कौन कौन सा नशा आप करते थे? मैं जी चिट्टा लाਉਂਦਾ ਸੀ, शराब, कोलिपां ते होर जो भी मेडिकल नशा ही सारे मैं करता है। और अगर नशा करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते थे फिर कहाँ से अरेंज करते थे? घरों भी कई ਵੇਲੇ चोरियां करनियां, सिलेंडर बेचने, कणक बेचनी, ऐदां। कौन कौन सी चीजें आज तक आपने बेच के नशा कर लिया था? सिलेंडर बेचे ते कणक बेची ते 2 मोटरसाइकिल लए मैं, दोवें ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤੇ नशे ਦੇ ਵਿੱਚ। सिलेंडर बेच दिया, 2 मोटरसाइकिल बाइक्स बेच दिए, घर से गेहूं कनक जो होती वो बेच दी, ड्रम बेच दिया। और जब भी आपको नशा नहीं मिलता था तो आपको बहुत ज्यादा तलब लगती थी। हाँ जी। क्या क्या होता था जब नशा नहीं मिलता था बॉडी में? मेरे को ਉੱਠਿਆ नहीं ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦਵਾ ਦਵਾ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾਂ। और आपकी फैमिली आपको रोकते थे नशा करने के लिए? हाँ जी। फिर क्या आप लड़ते थे उनसे? हाँ जी, हाँ जी। और घर का सामान तोड़ फोड़ देते थे? हाँ जी। आपकी फैमिली आपको क्या बुलाते थे, क्या कह के बोलते थे आपको? नशेरी बोलते ਹੁੰਦੇ, बाहर वाले भी ते घर वाले भी यार। फैमिली भी और बाहर के लोग भी आपको नशेड़ी कहकर बुलाते थे? हाँ जी। कितने साल से नशे में थे आप? मैं जी मैनू 6 साल हो गए नशे करते। और तब से ही आप नशे में हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं आपका निकला होगा जब आपने नशा नहीं किया होगा? हाँ जी। और हर रोज नशा करते थे। हाँ जी। और 24 जनवरी 2022 को जब आप नशे की ओवरडोज लेकर अपने जब आप घर पे जा रहे थे, कहीं जा रहे थे बाइक के ऊपर, क्या हुआ था उस समय? उदन भी मैं जी बड़ा नशा किया, समान लाया ही ते मैं ते मेरी वाइफ ते मेरे बच्चे, गुड़िया ते मेरा बेटा असीं आ रहे था ते राह दे विच पता नहीं लगा मैनू की बनया की नहीं। और आपका बाइक जो था वो पेड़ के साथ जाकर टकरा गया। हाँ जी। आपके सिर पर चोट लगी, नाक से ब्लड आने लगा। हाँ जी। और पूरी तरह से आप बेहोश हो गए, आपकी फैमिली आपको हॉस्पिटल में लेकर गए। हाँ जी। ब्रदर आप बताइए कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ नशे के कारण, क्योंकि नशा ये बहुत ज्यादा ओवरडोज लेता था और नशे के कारण इसका एक्सीडेंट हो गया, जब इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गया क्या हुआ उसके बाद? वो तो हॉस्पिटल खड़ा जी, फतेहगढ़ चूड़ियां च खड़िया, उन्हें जवाब दे दिता। उस तो बाद उन्हें आखिया गुरु नानक हॉस्पिटल लै जाओ। हॉस्पिटल खड़िया ही 9:30 बजे रात के हॉस्पिटल पहुंचे तो 1-1:30 का टाइम रात का हो गया।
ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਚਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਕਰਾਈ 1:30 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਧਰਾਜ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲਾਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। आईसीयू में रखा गया आपके बेटे को? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਸਾਡਾ 23,500 रुपया रोज का खर्चा पैंदा है मैनू। एक दिन का कितना खर्चा था? 23,500 रुपया। 23,500 रुपए पर डे का खर्चा था हॉस्पिटल में। इनको जब आईसीयू में रखा गया था, तो जब डॉक्टर ने इनको आईसीयू में रखा, इसके बाद इनके टेस्ट हुए, इनको चेक किया, तो क्या बताया कि क्या हुआ इसे? उसने बताया सानू भी ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੱਟ ਆ, ਕੋਈ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਆ ਹੱਡੀ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਕ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਆ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਨਾ। और इनके जो दांत थे, इनके जो जबड़ा था, वो पूरी तरह से हिल चुका था। ਹਾਂਜੀ, ਜਬਾੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਤੇ 17 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। और जब इनके इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि इनके जो जबड़े के अंदर पेच उन्होंने लगाए थे, जो स्टील के पेच होते हैं, वो लगाए थे, ऑपरेट हुआ था। और नाक की हड्डी जो थी वो भी क्रैक, डॉक्टर ने बताया कि वो क्रैक हो चुकी है। हॉस्पिटल में एडमिट रखा। फिर किसी तो आपको उसके बाद जब डॉक्टर ने आपको लगातार आपके बेटे को इलाज करना शुरू किया, ट्रीटमेंट करना शुरू किया, आईसीयू में रखा गया, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसकी हालत वैसी की वैसी थी। जी सर। और डॉक्टर को आपने जब बताया कि आपका बेटा चिट्टे के इंजेक्शंस लगाता था, तो फिर क्या किया उन्होंने, क्या बताया फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਨੀਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 18 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। क्योंकि उस नशे के कारण इनकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से सूखनी शुरू हो चुकी थी। इनका जो शरीर था वो सूखना शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इस नशे का जो चिट्टे का नशा करता है, उसका जो असर है इसकी लेफ्ट टांग के ऊपर और इसके गुर्दों के ऊपर पड़ा है, जिसके कारण इनकी लेफ्ट टांग जो थी वो पूरी तरह से रुक गई थी और इनको यूरिन भी नहीं आता था। नहीं जी, पेशाब इनका रुक चुका था। हाँ जी। और ऐसी कंडीशन को देखकर डॉक्टर ने क्या बोला फिर? उसको बोलिया भी नू दूसरे दिन तक गुर्दे किडनी धवानी पएगी। फिर अही ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ 4 ਵਾਰੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਧਵਾਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ। और उस समय जब आप हॉस्पिटल से अपने बेटे को घर में ले आए तो आपका बेटा पूरी तरह से बेड के ऊपर था। हाँ जी, बेड तो 4 जने चक के तो मंजी थे, 4 जने चक के टट्टी पेशाब कराते हैं। और जब आपका बेटा पूरी तरह से बेड के ऊपर था तो आप खुद उनके बाप हैं, खुद उनके फादर हैं, और अपने ही जवान बेटे को बेड के ऊपर पड़ा हुआ देख के कैसा महसूस होता था? बहुत मुश्किल ही आप जान नहीं सकते नहीं हालत वेख के इन्हां दी। उस तो बाद इन्हां दी मासी आई। कितने डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे पहले? उस तो बाद फिर डॉक्टर ही 4 हॉस्पिटल बदले। 4 हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे। हाँ जी। और पूरी तरह से आप टूट चुके थे, पूरी तरह से दुखी हो चुके थे। हाँ जी। लोग भी इसको नशेड़ी बोलते थे, हाँ जी, अमली बोलते थे। हाँ जी। इतनी ज्यादा इनकी गवाही जो बढ़ी है, अगर आप ध्यान से सुने इनकी गवाही को, कि नशे के कारण इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि जवान बेटा घर में बेड के ऊपर डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है। टॉयलेट बाथरूम भी इवन देन वो उठ के नहीं जा सकता, रोटी भी वो खुद नहीं तोड़ सकता, खुद कोई काम नहीं कर सकता। और यंग एज में वो पूरी तरह से बेड के ऊपर है और बाप रो रहा है कि उसका बेटा घर में बेड के ऊपर पड़ा है। आप इमेजिन करोगे कितनी बड़ी तकलीफ होगी, कितनी बड़ी इनके घर में ये मुसीबत होगी। और जब इतने आप अपने बेटे को देखते थे बेड के ऊपर पड़ा तो आप खुद रोते रहते थे जी। और फिर आपको खामड़ा चर्च के बारे में कैसे पता चला? इन्हां दी मासी मनांदे भी खामड़ा चर्च चलिए जलंधर। मैं चलो बिंदर चलिए। फिर क्या हुआ उसके बाद? वो तो बड़ा पहली बंदगी आई वीरवार आए हैं। जब पहली बार इसको लेके आए बंदगी में तो कैसे लेके आए थे? उसे गड्डी कराई जी मैं 3100 रुपये च, और 4 लोगों ने उठा के इसको चर्च में लाया था। हाँ जी, गड्डी करा के 3100 रुपये। इतने पहला ही उतो पिछों पता किया तो आंदे भी एमरजेंसी सीधा जाना पेगा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਗਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ।
इमरजेंसी सेक्शन में आपके बेटे को वहां पे जाके लिटा दिया गया, हाँ जी, क्योंकि उससे ना तो बैठा जाता था ना वो खड़ा हो पाता था। इमरजेंसी सेक्शन में उसको लिटा दिया गया। हाँ जी। 4 लोग उठा के इसको चर्च में लेकर आए थे जी, और इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी। फिर जब इन्होंने संडे मीटिंग में उस प्रेयर को अटेंड किया, वहां पे जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं जिसके द्वारा इनका बेटा हील हुआ, चंगा हुआ। उस प्रेयर को देखेंगे पहले। हड्डियों के रोगी उठ जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आज की हीलिंग को देख रहा हूं, डिलीवरेंस को देख रहा हूं, ताकत को देख रहा हूं। बॉडी हड्डियों के अंदर आते हुए तुम चंगे हो चुके हो राइट नाउ इन जीसस नेम। मैंने कहा तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्रदर, आप बताएं कि जब आपको इमरजेंसी सेक्शन में लिटाया गया, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, प्रार्थना को ग्रहण किया, आपने वहां पे लेटे हुए, क्या हो रहा था आपके शरीर में उस समय? ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਕੈਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੀ ਲੱਗੀ। और बॉडी में आपको एक ताकत सी महसूस हुई, ਹਾਂਜੀ एक ऐसा महसूस हुआ कि कोई आपको छू रहा है, कोई आपको टच कर रहा है। ਹਾਂਜੀ और उसके बाद आपने खुद खड़े होके चेक किया अपने आप को, ਹਾਂਜੀ और बिना किसी सहारे से अपने आप आपने चल के देखा, ਹਾਂਜੀ तो आप चल पा रहे थे। ਹਾਂਜੀ तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए। और उसी समय ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। इनकी इंस्टेंट उस दिन की दी गई गवाही को देखते हैं पहले। 4 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। 4 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और इनके सिर के ऊपर और लेफ्ट टांग के ऊपर इतनी भयानक चोट लगी कि इनकी जो हड्डी थी वो टूट गई और इनको उठा के घर में टॉयलेट बाथरूम के लिए लेके जाते थे। टोटली ये भाई बेड के ऊपर थे। और आज जब चर्च में आए, जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, तो 4 महीने के बाद आज ये भाई उठे हैं और खड़े हुए। इनको व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया था और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, आज ये भाई 4 महीने के बाद पहली बार अपने पांव के बल चल पा रहे हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम। आप ब्रदर, आप चल के देखिए। चलिए 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 तारीफ करते जाए जोर से जोर से जोर से जोर से। सब खड़े हो जाए अपने स्थानों के ऊपर। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं, इस बिग हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, तारीफ करते जाएं। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मौजिज़ा 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 रोगी रोगों से मांगे आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप उस व्यक्ति को चलता हुआ देख रहे हैं जिनको 4 पाई के ऊपर उठा के 4 लोगों ने चर्च में लाकर बिठाया था, इनको चर्च में लाया गया था। तो आज आप उस व्यक्ति को अपने आप चलता हुआ देख पा रहे हैं और परमेश्वर ने इनको पूरी रीति से हील किया। परमेश्वर ने इनको खड़ा किया, फिर से जो शैतान ने छीना था परमेश्वर ने इनको हील करके खड़ा किया। इनके फादर को माइक देना। ब्रदर, आप बताइए कि अभी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? जी सर। और अभी वो कोई नशा नहीं करता? नहीं सर। अभी 1 भी % इसने नशा नहीं किया? नहीं सर। और जितने लोग इसको नशेड़ी बोलते थे, अभी क्या बोलते थे देख के? अजय मारदे सैंता ही मैं जाड़े बेटे ने कुछ हो गया तो मैं बख्शना नहीं। हाँ, मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद जो तुम ਇਹਦੇ ਨਾਲ रल के बचो जिन्ना ही बचा जाता दो। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जो लोग नशों में है, जैसे आप अपने जवान बेटे को घर में देख रहे थे कि नशे के कारण वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई काम वाम नहीं कर रहा, तो जो लोग आज पहली बार आए होंगे, जो नशों में होंगे, यूथ या यंगस्टर लोग, जवान लड़के लड़कियां, अगर वो नशों में, तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं साहब भैन भाइयों ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। संत ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ प्रार्थना ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से हालेलुया बोलते हैं।
छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से जोर से जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। अगली गवाही को, नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम वीना है और ये अमृतसर से हैं। 1 साल पहले ये बहन बता रहे कि मैं ऑटो से कहीं जा रही थी और ऑटो से गिरने के कारण इनके चोट लग गई थी, रीढ़ की हड्डी पर चोट लग गई। सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ था जब आप ऑटो से गिर गए थे? ब्रदर, जब मैं ऑटो से गिरी तो मेरी अचानक रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा चोट आई। बहुत ज्यादा चोट लगी आपके? हाँ जी। और आप अपने घर गए? हाँ जी। क्या हाँ जी। हालात थे उस समय, आपकी कंडीशन तो कैसी थी? उस टाइम मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया जा रहा था। पूरी तरह बेड पर थे आप? हाँ जी। हाँ जी। और फिर आपके परिवार वाले आपको हॉस्पिटल लेकर गए? हाँ जी। डॉक्टर ने इस बहन के टेस्ट किए, एक्सरे किए और डॉक्टर ने बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी के जो मणके हैं वो टूट चुके हैं, जिसके कारण ये बिल्कुल हिल और जुल बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। पूरी तरह ये बेड पर थे और परिवार वालों का सहारा लेकर ही ये टॉयलेट वॉशरूम जाते थे, वही इनके कपड़े चेंज करते नहलाते थे। आप समझ सकते हैं कि एक लेडी जो घर का काम करती है और खुद चोट लगे और पूरी तरह बेड पर हो और घर का हालात कैसे होंगे, कैसी कंडीशंस होगी उनके घर की। ये बोल रहे बहुत परेशान थे, बिना आश्रय के मैं बिल्कुल हिल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती थी और इस तरह इनकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। सिस्टर आपने कितने डॉक्टर बदले? कम से कम 1 से 10 डॉक्टर बदल लिए। 10 डॉक्टरों के पास गए, क्या कहते थे डॉक्टर आपको? कोई डॉक्टर कहता अभी टाइम लगेगा, कोई बोलता था ऑपरेशन करवा लो और ऑपरेशन के बाद आप चल फिर नहीं सकते। और उन्हीं डॉक्टर ने ये आप इनके हाथ में देख रहे हैं बहुत बड़ी बेल्ट है जो लोहे के शिकंजा बना हुआ है, वो लगा दी, इनके बेल्ट लगा दी थी और इन्हें बोला था कि इस बेल्ट को आपने कभी उतारना नहीं है, इसे लगा के ही रखना है। और मेडिसिन दी इन्हें। मेडिसिन खाने से, बेल्ट लगाने से क्या आराम था, कोई फर्क था आपको? ब्रदर मेरे को कोई फर्क नहीं था, लेकिन वो मेडिसिन खाने से मेरी आंखों पे असर हो जाता था। और पूरी तरह आप बेड पर ही थे? हाँ जी। हाँ जी, पूरी तरह। लगातार मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट करवाया? हाँ जी। कितना हाँ जी। चिर आप बेड पर ही रहे हैं? 1 साल पूरा। 1 साल पूरा लगातार बेड पर रहे हैं? हाँ जी। और परिवार वालों का सहारा लेकर ही आप चल फिर पाते थे? हाँ जी। हाँ जी। चर्च के बारे में सिस्टर आपको कैसे पता चला? हमारे पड़ोसियों ने बताया। आपके पड़ोसियों ने आपको चर्च के बारे में बताया? हाँ जी। और आपने चर्च आना शुरू किया? हाँ जी। 8 मई 2022 को संडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में ये बहन चर्च में आए और ये इमरजेंसी सेक्शन में उस दिन बैठे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने ऑयल को उठाओ, ये ऑयल परमेश्वर की हुजूरी में जहां जहां भी आज ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस में कैमरामैन पंडाल खुदाबंद का आत्मा इस ऑयल को टच करे और इसे हीलिंग और डिलीवरेंस और साल्वेशन का ऑयल बनाए, इसे स्पर्श करें। ये आपके घरों में साल्वेशन को, मुक्ति को, ब्लेसिंग को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को लेके आए। जब ये अप्लाई हो, जब ये काम करे, जब आप इसको अपने माथों से लगाएं, सिर पे डालें, बीमार बॉडी पे लगाएं, हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सिस्टर आप बताएं खुद के क्या हुआ उस समय जब आपके ऊपर ऑयल लगा और आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया? ब्रदर मुझे उस टाइम एकदम गर्माहट महसूस हुई। और आपने ये जो शिकंजा लगा हुआ था इसे उतारा और उससे उसी समय अपने आप को चेक किया? हाँ जी। और आप चल फिर पा रहे थे? हाँ जी। हाँ जी। मैं उसी टाइम भाग के गवाही देने आई। आइए हम उस दिन की इनकी इंस्टेंट गवाही को देखते हैं। ये इन्होंने उसी दिन आके आगे पुलपट पर गवाही दी। अपोस्टल जी 1 साल पहले ये बहन गाड़ी से गिर गए थे और जब गाड़ी से गिरे तो इनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक भयानक जो फ्रैक्चर आया, जिसके कारण डॉक्टर ने ये लकड़ी का और स्टील का जो शिकंजा था इनको लगा दिया और हर वक्त इन्हें लगा के रखना पड़ता था। अभी अभी जैसे ही आपने प्रेयर की, इन्होंने खुद अपने शिकंजे को उतार के जब देखा, चेक करके देखा कि मैं तो हील हो चुकी हूँ। ये बहन इतनी शौक हुई, हैरान हुई और खुद भाग के आ गई अपनी गवाही देने के लिए। इस शिकंजे के बिना अब ये बहन झुक पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अपने आप को चेक करो। ये पवित्र आत्मा ने कहा मुझसे, अपने आप को चेक करो, जो नहीं कर सकते उसे करो। यीशु तेरे तंबुआ चो सच्ची खुशी मिलदी,
भवन तेरे जो होवे पूरी आस दिल दी यसु तेरे तंबुआ चो सच्ची खुशी दिल दी भवन तेरे जो होवे कहाँ से आए? पूरी आस अमृतसर से। हाँ जी खुश हो? हाँ जी बहुत ज्यादा। लग नहीं रहा, थोड़ा मारो तो नारा छोटा सा एक हालेलुया बोलो। हालेलुया। तारीफ करो जोर। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर कितने दिन हो चुके आप पूरी तरह हील हैं? अब मैं पूरे 15 दिन से पूरी तरह हील हूँ। बिल्कुल उठ बैठ पाते हैं, घर का काम करते हैं? हाँ जी मैं सब कुछ करती हूँ, सारा घर का काम। करिए आप जो नहीं कर पाते थे, चल के दिखाइए उठ बैठ कर। मौजिज़ा सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। मौजिज़ा 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 यीशु नामे यीशु नामे यीशु नामे यीशु नामे। आप उस बहन को देख रहे हैं जिसको डॉक्टर ने बोला था कि बिना ऑपरेशन के आप कभी नहीं चल पाओगे, और ये बड़ा शिकंजा इनको लगा दिया गया था कि कभी भी उतारना नहीं है। 1 साल लगातार बेड पर रहे हैं, परिवार वाले देखभाल कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि मैं खुद इतने दिन जब बेड पर रही तो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। जो परिवार जिनको मैं देखती थी, खाना खिलाती थी, वो आज मेरी देखभाल कर रहे हैं। मगर जब प्रभु के घर में आए, परमेश्वर ने इन्हें छुआ है। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये सब कुछ खुद कर पा रहे हैं। वो बड़ा शिकंजा उतर चुका है और इन्होंने खुद बताया 15-22 दिन से ये पूरी तरह हील हो चुके हैं। तारीफ करें आप इस बड़ी गवाही के लिए। आप मेडिकली चेक करके देख लो, अगर रीढ़ की हड्डी के मणके टूट जाएं तो बिना ऑपरेशन के डॉक्टर कहते हैं हल नहीं है। मगर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवत जिंदा जलाली खुदा जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर, जब आप उसकी हजूरी में होते हैं तो वो आपको खड़ा करता है, क्योंकि जिसने आपको बनाया है वो आपको फिर से ताकत देता है खड़े होने की। तारीफ करें इस गवाही को, अपनी जिंदगियों में अपने बच्चों के लिए रिसीव करें जो बीमार है। ये बहुत बहुत बड़ी गवाही है। तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? आपका नाम चिरमल सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ਅਸੀਂ गुरदासपुर जिला अपना पिंड चाल जी। पिछले 6 साल से आप नशों में थे। कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया था? हाँ जी, नशा कौन कौन सा नशा आपने करना शराब शुरू किया था? जी, कैलसोल, बीड़ियां, सिगरट, हर एक नशा जड़ा कोई भी मिल जाता जी मैं कर लेता जी। पिछले 6 साल से ये भाई शराब, बीड़ी, भुक्की, तंबाकू, डोडे, स्मैक और मेडिकल नशा करते थे। और जब धीरे धीरे इनका नशा बढ़ना शुरू हुआ तो एक दिन में 2 बोतल शराब की, 3 बंडल बीड़ी, 2 पैकेट तंबाकू के और 250 ग्राम भुक्की खाते थे, स्मैक, 500 ग्राम डोडे और 10-12 कैप्सूल मेडिकल नशा भी ये भाई करते थे। और जितना भी ये पैसा कमाते थे वो सारा पैसा जो था इनका नशों में ही जाता था। ये भाई की सारी जमीन भी, जो इनके पास जो प्रॉपर्टी थी, वो भी इन्होंने सारी बेच के नशों में ही उड़ा दी। और नशे के कारण इनकी फैमिली इनसे इतनी ज्यादा दुखी थी, इनको नशा छोड़ने के लिए बोलते थे, नशे से बाहर नहीं आ पाते थे। बहुत बार खुद से इन्होंने इनसे बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा था। और नशा करके अपने घर का सामान तोड़ देते थे, अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करते थे। नशे का जब भी ओवरडोज ले लेते थे तो ये भाई रास्ते पे, रोड पे गिरे होते थे तो लोग इन्हें घर में इनको छोड़ने आते थे और लोग इनको पागल कह के बुलाते थे कि इस भाई को, ये कहते थे कि ये नशे के कारण पूरी तरह से पागल हो चुका है। इसको, इनका नाम ही उन्होंने पागल रख दिया था। और इस वजह से ये भाई और इनका पूरा परिवार इतने ज्यादा दुखी थे। ये कोशिश करते थे नशा छोड़ने के लिए लेकिन नहीं होता था। इनकी कंडीशन जो थी वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। फिर इनके किसी दोस्त ने खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 3 फरवरी 2019 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, आइए हम अपने स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, उन अंधकार की शक्तियों को डांटो जो गिरने का, बीमारी का और नशे का कारण है। यीशु मसीह के नाम में नशे का आत्मा जाए। हर एक नशे का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाता रहे।
आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस प्रेयर को रिसीव किया, उससे पहले जब आप नशे में थे, लोग आपको क्या बोलते थे, क्या कह के? पागल बोलते जी। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोलते थे? सदाई बोलते जी, ये सदाई हो गया ज्यादा, ते कोई भी नशा भांडे ਵੇਚ ਦੇਣੇ घर दे, कोई समान इदां ਵੇਚ देना, घरे किते चल जाना, इदां उदां करते रहना, ते बहुत सदाइयां वालों फिरना जी। और जब उसके बाद इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव किया, जो भी आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रेयर को रिसीव किया, सुना है, उसी प्रेयर को इन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद आज 3 साल से ये पूरी तरह नशों से आजाद है। और लोग इनको पागल बोलते थे, ये खुद पागल हो चुके थे, परमेश्वर ने पागलपन से इन्हें आजाद किया। अभी कितने 3 साल से कोई नशा नहीं किया आपने? हाँ जी, 3 साल बाद कोई नशा किया नहीं जी। और जो लोग आपको पागल बोलते थे, हाँ जी, अभी आपको देखते क्या बोलते फिर? हाँ जी, हुन बहुत बढ़िया समझते आ जी, हुन आंदे ठीक आ, काम पे जाते अभी? हाँ जी, काम करीदा जी, तारीफ कर। अभी कोई नशा नहीं है आपकी? हाँ जी, हुन कोई नशा नहीं करीदा जी। जितना पैसा कमाते हैं वो अच्छे कामों हाँ में जी, जाता है। बहुत पैसा बर्बाद किया जी। आपकी फैमिली अभी कैसी है? हाँ जी, हुन ठीक ठाक जी, सब परिवार भी ठीक जी, खुश है आपसे वो? खुश है सब। तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर। सब ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्रदर का नाम संदीप सिंह है और ये सुल्तानपुर लोधी से हैं। ब्रदर, आप खुद बताएं क्या गवाही है आपकी? ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਜਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਮਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। और मन के हिलने के कारण बहुत ज्यादा दर्द रहता था। हाँ जी। आप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी। उठने बैठने में, चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा परेशानी थी आपको। हाँ जी, हाँ जी। और इतनी दर्द थी कि बहुत जो आपके बर्दाश्त से बाहर थी। हाँ जी। आपने बहुत सारी मेडिसिन खाई। हाँ जी। कितने डॉक्टरों के पास गए आप? मैं 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੀ। क्या कहते थे डॉक्टर आपको? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। और ना तो आप अच्छे से काम कर पा रहे थे। हाँ जी। जब आप काम पर जाते थे क्या होता था आपके साथ? ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ। और आपको बहुत शर्मिंदगी फील होती थी, वो आपका मजाक उड़ाया करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और आप अकेले घर में काम करने वाले थे जिसके कारण फाइनेंशियली भी आप वीक हो चुके थे। हाँ जी। क्या कंडीशन थी उस समय आपके घर की? ਘਰ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत परेशान रहते थे परिवार में आप। हाँ जी। और इस तरह परेशानी ये दिन बाय दिन आपकी बढ़ती जा रही थी। हाँ जी। बहुत मेडिसिन भी खाई, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, हाँ जी। और 2017 में आपको YouTube के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला। हाँ जी। उसके बाद आपने लगातार खामरा चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। और जब भी परमेश्वर के दास रीढ़ की हड्डी के रोगियों के लिए प्रार्थना करते थे, आप विश्वास के साथ उसे रिसीव करते थे। हाँ जी। 22 मार्च 2022 को आप प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड कर रहे थे। हाँ जी। क्या हुआ उस दिन? ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀਲ ਸੀਗਾ। और उस विजन के बाद जब प्रार्थना रिसीव करके आप सो गए, हाँ जी, तो विजन में परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की। हाँ जी। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जब आप सुबह उठे तो वो जो दर्द 7 साल से था वो खत्म हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी। वो बिल्कुल गैप ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਹੀਲ ਸੀਗਾ। और उस दिन से आप बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है। हाँ जी, हाँ जी सर। आप जो वेट भारी काम करते थे उस काम को आपने करके देखा है?
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ मैं ਕੰਮ मेरा हार्ड वर्क ही है ਹੁਣ भी। और कोई दर्द नहीं, आप लगातार अब काम पर जा रहे हैं? नहीं 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 सर कोई दर्द नहीं है मेरे। कितने दिनों से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? मैनू 2 महीने तकरीबन हो चले हैं जी। जब दर्द रहता था आप उठ बैठ भी अच्छे से नहीं पाते, दर्द रहता हाँ था? जी, हाँ जी। आप उठ बैठ कर दिखाएं, जो नहीं कर पाते थे वो करें। सब तारीफ करें इस गवाही के लिए। ये भाई बता रहे हैं कि मैं अकेला ही घर में कमाने वाला था। इन सालों में काम ना करने के कारण घर की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिनके साथ काम करते थे वो मजाक उड़ाया करते थे कि तू जानबूझकर ये सब कर रहा है, मगर जिसकी जिंदगी में ये घट रहा था उसे ही पता था कि क्या हालात है उसके परिवार के। मगर जब परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, आप देख रहे हैं कि लगातार प्रेयर माउंटेन से जो लोग जुड़े हुए प्रार्थना रिसीव करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और इन्होंने भी रिसीव किया, उसी दिन से ये बिल्कुल हील हो चुके हैं, कोई दर्द नहीं है, अच्छे से काम कर पा रहे हैं, 2 मंथ से बिल्कुल आजाद हैं उस दर्द से। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया हालेलुया। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच की है। इस सिस्टर का नाम सोनिया शर्मा है और इनकी टेस्टमनी है कि ये बहन एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे और रास्ते में अचानक इनकी एक्टिवा एक बाइक के साथ जाकर टकराई और उस एक्सीडेंट के दौरान इनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लग गई, जिस कारण इनके रीढ़ की हड्डी के भयानक तकलीफ रहने लगी और ये बहन बिल्कुल भी उठ बैठ और झुक नहीं पाते थे। और जब इनकी फैमिली इनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके रीढ़ की हड्डी के मनके दब चुके हैं और ये बहन ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं हो पाते थे और ना ही चल फिर पाते थे। और ये बहन लगातार मेडिसिन भी खाई, लेकिन मेडिसिन से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लगातार मालिशें भी करवाते रहे। और ये बहन सलून में जॉब करते हैं और इस रोग के कारण इन्हें वो काम भी छोड़ना पड़ा। और फिर इनके एक बेबी हुआ तो इस तकलीफ के कारण ये अपने बेबी को भी उठा नहीं पाते थे और ये बहन ज्यादा टाइम बेड पर ही लेटे रहते थे और इनसे कोई भी घर का काम नहीं हो पाता था और इनके हस्बैंड ही इनके बच्चों को और घर का काम करते थे, जिस कारण इनके हस्बैंड को भी काम छोड़ना पड़ा और इनको ऐसा लगता था कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर बोझ हूं, जिस कारण इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और इनके मन में आता था कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं। इनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे और फिर डॉक्टर ने इनकी बेल्ट लगा दी और इन्हें हर समय बेल्ट लगाने को बोला। इन्होंने हर समय बेल्ट लगाकर अपनी रीढ़ की हड्डी पर बेल्ट लगाकर रखते थे और इन्होंने 6 साल लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर 24 अप्रैल 2022 संडे मीटिंग में ये बहन फिरोजपुर चर्च ब्रांच में गए और यहां से परमेश्वर के दास ने यह प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना की क्लिप को देखते हैं। हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में मुर्दा है आज जी उठे। हर वो चीज जो रुकी है वो चले। हर वो चीज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो मुर्दा है वो जी उठे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और अपनी बेल्ट को उतारकर जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो रीढ़ की हड्डी का रोग इनको छोड़कर जा चुका था और इन्होंने अपने बेबी को भी उठाकर देखा तो ये अपने बेबी को उठा पा रहे थे और उस प्रार्थना के बाद ये प्रॉपर उठ बैठ और झुक पा रहे थे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। अब इन्हें कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तालियों के साथ सज्जन परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम बलविंदर सिंह है। ये अमृतसर के रहने वाले हैं। ये पिछले 20 साल से कच्चे घर में रहते थे और उस घर में सिर्फ एक ही कमरा था और इनके घर के 6 फैमिली मेंबर थे, जिस कारण इनको रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और उस घर की छत कच्ची होने के कारण उसमें से बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा पानी टपकता था और जब इनके घर में कोई भी रिश्तेदार आता था तो इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और जब भी ये भाई नया घर बनाने के लिए पैसों को इकट्ठा करते थे तो वो फिजूल खर्ची में खर्च हो जाता था, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। और जब भी परमेश्वर की दासी हमारे आत्मिक
हमारे स्पिरिचुअल मदर सीड बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये उन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव करते थे और घटी में भी अपने सीड को निकालते थे। और फिर 7 मार्च 2021 को जब परमेश्वर के दास ने इन वर्ड्स को डिक्लेयर किया, आइए हम शब्दों को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने दोनों हाथों को उठा लो। मैं देख रहा हूं जिस हाथ पे आपके ऑयल लगा है उस हाथ से अपने बिजनेस को छुओ। इस अनॉइंटिंग के नीचे मैं कमांड करता हूं आपके फाइनेंस को इंक्रीज होने के लिए। इस अनॉइंटिंग के नीचे मैं कमांड करता हूं आपके कैरियर को इंक्रीज होने के लिए। इस अनॉइंटिंग के नीचे मैं कमांड करता हूं आपके बिजनेस को ब्लेस्ड होने के लिए। इस अनॉइंटिंग के नीचे मैं कमांड करता हूं हर एक स्ट्रेस फाइनेंशियली आपकी लाइफ से टूट जाने के लिए। मैं नहीं जानता ये कौन है जिसकी लाइफ में टेस्टिमनी, लेकिन वो आमीन ऊंचा होगा, ये निशानी होगी। और इन वर्ड्स को इन्होंने बाय फेथ अपने लिए ग्रहण किया और उसके बाद ही परमेश्वर का अद्भुत फेवर इनकी लाइफ पे आया। इनके बंद रास्ते खुले, इनके पैसों का इंतजाम हुआ और परमेश्वर ने इनको नए घर के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप सभी जानते हैं कि जब एक किसान जो अपने बीज को अपने खेतों में लेके जाता है तो वो जो बीज होता है वो थोड़ी क्वांटिटी का होता है, पर जब वो फसल को काटता है तो वो फसल 100 गुना, लाख गुना ज्यादा होती है। तो आपने तैयार रहना आज अपने बीजों के साथ कि परमेश्वर आज आपने हमारे बीजों को छूना है ताकि हम बड़ी गवाही के साथ वापस आए। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम रविंदर कौर है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। आज से 2.5 साल पहले इनके शरीर में, इनकी हड्डियों में टीबी इनको हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस इनकी हड्डियों में हो चुका था और जिस कारण इनके पूरे शरीर की जो हड्डियां थी और नसें थी वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। सिस्टर आप बताइए कि इस रोग के कारण आपको क्या क्या दिक्कत आती थी उस समय? मैं को उठ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ, बैठ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। और आप घर में पूरी तरह बेड के ऊपर रहते थे? हाँ जी। वही आपको आपकी फैमिली वाले ही आपको संभालते थे? हाँ जी। जब डॉक्टर के पास आपको लेकर गए चेक करवाने के लिए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? जी उन्होंने मैनू टीवी दसता सी इन्फेक्शन दिमाग ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ नहीं सकते। हाँ जी। और इसी रोग के कारण हमेशा आपके मुंह से ब्लड आता था? हाँ जी। और बॉडी में लगातार आपको बहुत ज्यादा जलन और तकलीफ रहती थी। डॉक्टर ने इनकी हालत को देखकर इनको जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने बोला था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। अब ये बताइए डॉक्टर ने जवाब क्यों दे दिया था, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई सी। हाँ जी। फिर मैनू डॉक्टरां ने भी जवाब दे दिता, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि ਇਹਨੇ ਹੁਣ बचना है नहीं। हाँ जी। उसके बाद आपको चंडीगढ़ हॉस्पिटल में आपको रेफर कर दिया गया? हाँ जी, चंडीगढ़ भी लगाए, पीजीआई, फिर उस तो बाद फेमस हॉस्पिटल भी 18-20 दिन में एडमिट रही। आईसीयू में एडमिट थे आप, वेंटिलेटर के ऊपर थे? हाँ जी। और इस बहन को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी थी। लोग भी इनके घर में जब आते थे वो यही देखने आते थे कि पता नहीं इनके घर से कब ये न्यूज आ जाएगी कि ये बहन अब नहीं रहे, क्योंकि इनकी हालत जो थी इतनी ज्यादा खराब थी, पूरी तरह से बेड के ऊपर जुड़ चुके थे और कुछ भी खुद से खा पी नहीं पाते थे, ना ही किसी से बात करते थे। डॉक्टर ने इनकी फैमिली वालों को साफ साफ बोल दिया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी इनकी डेथ हो सकती है। और इनका ब्लड जो था वो 6 ग्राम रह चुका था और पूरी बॉडी एक डेड बॉडी की तरह हो चुकी थी। 4 से 5 लाख रुपए इलाज के ऊपर लगा दिया? हाँ जी ब्रदर। कितने हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे? 10-12। और 2.5 साल लगातार दवाइयां भी खा के देख ली? हाँ जी, मैं दवाइयां बहुत खादियां, कोई फर्क नहीं पड़ता था आपको? नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा सी। और जब आप अपनी खुद की ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और आप पूरी तरह से उस समय बेड के ऊपर थे, बिल्कुल भी आपसे हिला नहीं जाता था? नहीं। आपकी फैमिली जब आपको देखते थे इस हालत में तो क्या बोलते थे? जी रोना ने रोना,
ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ। और आपकी ऐसी हालत को देख के आपका घर का जो पूरा माहौल था वो खराब हो चुका था। हाँ जी, brother। खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला फिर? ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। और 15 मई 2022 को आप मीटिंग में जब खामरा चर्च में आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल जब प्रेयर की, जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में हैं, तो आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे जहाँ पे बीमारों को बिठाया जाता है। हाँ जी। और जब आप चर्च में आए थे, आपको इमरजेंसी सेक्शन तक कैसे लेके गए थे, कैसे आप आए थे, क्योंकि आप चल तो पाते नहीं थे उस समय? ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। क्योंकि आप अपने आप तो नहीं चल पाते थे ना। नहीं। और आपको जब इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया, वहां पे जब परमेश्वर के दास ने जब यहाँ से प्रेयर की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं पहले। बीमार चंगे होंगे, इमरजेंसी सेक्शन में उन पे ऑयल लगाओ, अपने ऑयल को निकाल लो, अपनी बॉडी पे लगाओ। और मैं घोषित करता हूं, जो लोग आज मास प्रेयर के नीचे घोषित करेंगे इन प्रार्थनाओं को, वो बड़े असर को, बड़ी सामर्थ्य को देखेंगे और रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम। और जब आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, वहां पे बैठे आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी समय? जी मैंने बहुत हल्का लगा। और आपने उसी समय खड़े होकर देखा अपने आप को? हाँ जी। चेक करके देखा चल हाँ के? हाँ तो जी। आप हैरान नहीं हुए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, मैनू यकीन सीगा कि मैं इत्थे आके चंगी हो जाऊंगी। आपका विश्वास था कि मैं यहाँ आकर चंगी हो हाँ जाऊंगी, जी। और वैसा ही हुआ आपके विश्वास के हाँ अनुसार। जी। और आप उसी दिन पूरी रीति से चंगे हुए। हाँ जी। 2.5 साल के बाद खुद आपने चल के देखा तो आप चल पा रहे थे। हाँ जी। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप इमेजिन करें, जो 2.5 साल से जो बहन बेड के ऊपर पूरी तरह से जुड़ी पड़ी है, एक कदम भी चल नहीं पाती, उठा के गाड़ी में लिटा के चर्च में इनको लाया जा रहा है। प्रेयर को रिसीव किया, और प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर के आत्मा जैसे छुआ, इनको हीलिंग मिली। उसी समय ये बहन को आगे पुलपिट के ऊपर लाया गया। इनकी जब हीलिंग हुई, चंगाई हुई, तो इनकी इंस्टेंटली जब इनकी गवाही दी गई, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर इनकी इंस्टेंट दी गई उस गवाही को देखते हैं पहले। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, ये फर्स्ट टाइम, ये पहली बार चर्च में आए हैं, और 2.5 साल से इनको बोन में, इनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो गई, जिसके कारण से ये बहन की जो नसें थी और हड्डियां इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, ये बिल्कुल भी एक भी कदम नहीं चल पाते थे, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं ला पाते थे। और इस व्हीलचेयर के जरिए इनको चर्च में लाया गया था, क्योंकि अपने आप तो एक भी बल चल नहीं पाते। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, इस व्हीलचेयर से खुद उठ के खड़े हुए, परमेश्वर ने इनकी टांगों में, इनकी हड्डियों में इनको बल दिया, और इन्होंने अपने आप को चल के चेक किया। तो आज 2.5 साल के बाद ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इनको किसी व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने इन्हें खड़ा किया। सब जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अभी आप बिल्कुल ठीक है। अब हाँ जी ब्रदर। जो लोग आपको पहले देखते थे बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, अभी आपको देखते हैं चलते फिरते हैं, तो क्या बोलते हैं अभी देख के फिर? हाँ जी, कहते विश्वास रखो तू होर चंगी हो जाऊंगी। और अभी आप खुद खुश हैं अब इस गवाही से? हाँ जी। रो क्यों रहे, क्या हुआ आपको? नहीं, मेरी भैन भी इत्थे आउण नूं मैनूं बहुत चिड़दी कहंदी सी। और अभी आप खुश हैं अपनी गवाही से? हाँ जी, मैं बहुत खुश हाँ। तारीफ करें और चल के देखिए, सब खड़े हो जाए, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। नाचते हुए तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर की। अगर आप सेलिब्रेट करते हैं किसी की गवाही को, तो विश्वास करें कि परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़ा करता है। ये टाइम है सेलिब्रेशन का, ये टाइम है नाचने का, आनंद मनाने का। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस और जहां पे जो भी लोग मौजूद हैं, सब नाचते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। तारीफ करें यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे। सिस्टर, आप अभी आपको व्हीलचेयर की कोई जरूरत नहीं है? नहीं ब्रदर। चल पा रहे अपने आप? हाँ जी ब्रदर। अभी आपको हड्डी में या कोई भी नस में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं, उदां दी नहीं कि जेड़ा मैं अपने आप ना कुछ उठ सका, बैठ सका। अभी आप अपने आप उठ बैठ पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, घर का काम भी कर पा रहे हैं। हाँ जी। तारीफ करें सब जोर से हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। और जितने भी
इस वक्त पेशेंट्स या जितने भी बीमार लोग जो व्हील चेयर, शिकंजे, छड़ियों वाले, बेल्ट वाले, कॉलर्स वाले ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए हैं, आपने प्रेयर को फेथ के साथ, विश्वास के साथ रिसीव करना है। जिस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें खड़ा किया, आज आपकी गवाही का दिन है। विश्वास करें और तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तारीफ करें सब परमेश्वर की इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम राजविंदर कौर है और ये होशियारपुर ब्रांच की गवाही है। 2013 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक रहने शुरू हुए। इन्हें सपने में सांप दिखाई देते थे, इन्हें मुर्दा लोग दिखाई देते थे, दुष्ट आत्मा सपने में इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इन्हें दबाव पड़ते थे और दुष्ट आत्मा के कारण इनकी बॉडी पूरी तरह से बीमार रहनी शुरू हो गई। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब इनकी बॉडी के टेस्ट किए तो बताया कि आपको हार्ट का रोग है, आपको थायराइड है और आपके पित्ते में पथरी है। डॉक्टर ने इनको साफ मना कर दिया कि आप सेकंड प्रेगनेंसी, सेकंड बेबी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी, इन्होंने लगातार 6 साल तक उस मेडिसिन को खाया पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा और दुष्ट आत्मा के अटैक दिन प्रतिदिन इन पे बढ़ते ही जा रहे थे। वो बीमारियां इन पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से ये बहन डिप्रेशन में चले गए। इनके मन में सुसाइडल थॉट आते थे। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 24 जनवरी 2019 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हर वो आत्मा जो शैतानी यहोवा की ओर से नहीं भेजा गया, आपकी जिंदगियों से मैं उसे डांटता और निकालता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारी की आत्मा को मैं डांटता हूं, पेट के रोग आपको छोड़ के जाए और वो आत्मा आपको छोड़ के जाए। और उस दिन ये खामरा चर्च में मौजूद थे और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। और प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है। और मैरिज के 6 साल के बाद ये जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए, 2019 मार्च में ये दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 4थे महीने में जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपने हार्ट और थायराइड की मेडिसिन बहुत स्ट्रांग तरीके से ली हुई है, जिस कारण आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपके बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपका बेबी जो है वो एबनॉर्मल होगा, या तो आप बच पाएंगे या तो आपकी बच्चा बच पाएगा। और जलंधर के डॉक्टरों ने इन्हें पीजीआई रेफर कर दिया था और पीजीआई वालों ने डिलीवरी के लिए इन्हें दिल्ली रेफर कर दिया था। और उन्होंने इनसे साइन तक करवा लिए थे डिलीवरी के दौरान कि अगर आपको या आपके बच्चे में से किसी की भी जान को खतरा होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार कॉल सेंटर से, प्रेयर टावर से प्रेयर करवाते रहे और 23/12/2019 को परमेश्वर ने इनके मन की इच्छा को पूरा किया और इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सज्जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। इस बहन का नाम रीना है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। पिछले 5 महीने से जब भी इस बहन को पीरियड्स आते थे तो इनको बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग होती थी और जिसके कारण इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा भारीपन रहता था। सिस्टर, आप उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? डॉक्टर ने यही किया कि स्कैनिंग करा के मैं देखो करो, स्कैनिंग कराया विच पत्थरी आई पानी वाली। आपके यूट्रस में उन्होंने बताया कि हाँ जी यूट्रस में रसौली सी, पानी वाली रसौली है। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि आपको लगातार दवाइयां खानी पड़ेगी। हाँ जी। और आपने लगातार दवाइयां खा के देखी लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई आराम नहीं था। हाँ जी हाँ जी। और जब आप उसके कारण आपके पेट में हमेशा तकलीफ रहती थी, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी। क्योंकि वो रसौली का जो साइज था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। हाँ जी। दवाइयां खा के देखी, कोई आराम नहीं मिला। हाँ जी हाँ जी। आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब पे।
YouTube के जरिए हाँ जी। आप अपने मोबाइल पे चला रहे थे तो अचानक से मीटिंग आगे आई। हाँ जी। तो आपने उस मीटिंग को ओपन किया और लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, प्रेयर हाँ को जी। सुनना शुरू किया। हाँ जी। फिर इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और प्रेयर माउंटेन की प्रार्थनाओं को लगातार हर रोज अटेंड करना शुरू किया। 15 मई 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे, जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए प्रार्थना की, प्रेयर की, आइए हम अपने स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। अपने ऑयल को निकाल लो, अपनी बॉडी पे लगाओ और मैं घोषित करता हूं, जो लोग आज मास प्रेयर के नीचे घोषित करेंगे इन प्रार्थनाओं को, वो बड़े असर को, बड़ी सामर्थ को देखेंगे और रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम। और जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हुई, हील करता परमेश्वर ने। आइए हम दोबारा से उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, दोबारा से उसी प्रेयर को चलाएंगे एक बार। अपने ऑयल को निकाल लो, अपनी बॉडी पे लगाओ और मैं घोषित करता हूं, जो लोग आज मास प्रेयर के नीचे घोषित करेंगे इन प्रार्थनाओं को, वो बड़े असर को, बड़ी सामर्थ को देखेंगे और रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम। और जैसे ही इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद दोबारा जब आपने जाके अपना टेस्ट करवाया, चेक करवाया, तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ जी। उसमें कोई रसौली नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी कोई आपके यूट्रस में, पेट में कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल कि कितने दिन हो चुके? बिल्कुल ठीक है आप? 2 हफ्तों में। तारीफ करें सब जोर से सीलिंग के लिए, इस संगाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें, सब तारीफ करें इन बड़ी गवाहियों के लिए। इस सिस्टर का नाम सोनिया है और ये बटाला से हैं। ये आज अपनी गवाही के लिए आए हैं। आप सिस्टर खुद बताएं क्या गवाही है आपकी? ये बहन बता रहे हैं कि जनवरी 2021 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद ये बहन और इनके हस्बैंड की हार्ट डिजायर थी कि ये इनके बेटा ही हो। उसका कारण ये था कि इनके परिवार में, इनके जेठानियों में और इनके इन-लॉज, इनके सिस्टर्स के सभी के बेटियां ही थी, मगर एक भी बेटा नहीं था और ये मैरिज के बाद यही चाहते थे कि इनके बेटा ही हो। सिस्टर आप खुद बताएं क्या थी आपकी मन की इच्छा मैरिज के बाद? हमारी मन की इच्छा यही थी कि हमारी फैमिली में बेबी बॉय होए। क्या कारण था ये सब? क्या आप कह रहे थे कि मेरे मैरिज के बाद बेटा ही हो? क्योंकि हमारी इन लो फैमिलीज में बेटियां ही थी पहले, और आपके परिवार में भी बेटियां ही थी। हाँ जी। और इस कारण ये हम यही सोचते थे कि हमारे बेटा हो, कहीं हमारे बेटी ना हो। और ये लगातार मीटिंग अटेंड करते रहे, फेथ में परमेश्वर के साथ बने रहे, लगातार प्रार्थना में रहे और इनका विश्वास था कि खुदावंद हमारी मन की इच्छा को जरूर पूरा करेगा। ये बहन 13 फरवरी 2021 को प्रेग्नेंट हुए और 1 अप्रैल 2021 थर्सडे मीटिंग में ये चर्च ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि आप अपने बेटों के नाम सोच लो, क्योंकि मुझे परमेश्वर कह रहा है कि आपको बेटे होंगे। आप नाम सोच लो उनके, जो नाम आपने रखने हैं, ये सब खुदा आपकी लाइफ में करेगा। इन्होंने विश्वास के साथ उस दिन उस प्रार्थना को रिसीव किया और इस बहन ने इस प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनको टच किया और फिर परमेश्वर ने इस बहन को 18 नवंबर 2021 को इनके विश्वास के अनुसार, इनकी मन की डिजायर के अनुसार इनको बेटे के साथ ब्लेस किया है। सर आप खुद बताएं, ये जो बेटा आपके परिवार में आया है, कितने मतलब बेटियों के बाद, कितने सालों के बाद? 10 बेटियों के बाद 10 बेटियों के बाद और 10 साल के बाद परमेश्वर ने इस परिवार को बेटे की आशीष के साथ ब्लेस किया है। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने मंथ का हो चुका है आपका बेटा? 7 मंथ का। क्या कहेंगे आप दूसरों को कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया, आपकी मन की इच्छा को पूरा किया है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरों को? मैं यही मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आपको भी प्रभु बेबी बॉय के साथ ऐसे ही ब्लेस करेगा। सब तारीफ करें। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जिस परिवार में पहले बेटियां ही हों, 10 बेटियां और 10 साल हो चुके हों,
और उस परिवार में कैसे होगा माहौल, और हो सकता है दूसरे लोग क्या कहते थे जब आप प्रेग्नेंट हुए थे? कभी किसी ने कुछ कहा था आपको? नहीं, किसी ने कुछ नहीं। हो सकता है कि मन में यही हो कि इनके बेटियां हैं, अभी बेटी होगी, मगर वो प्रभु में बने रहे। विश्वास था कि परमेश्वर इस शर्मिंदगी को मेरी लाइफ में तोड़ेगा और मेरी प्रार्थना को सुनेगा, और वो किया खुदा ने। कब? जब परमेश्वर बने रहे। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब अपने हाथों को उठाएं, अपने होठों से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? रोहतक, हरियाणा से। ये गवाही आपके बेटे की है? ये मेरा पोता है। आपका पोता है ये? हाँ जी। क्या क्या गवाही बताइए आप, क्या हुआ था 6 महीने पहले इसको? 6 महीने पहले छोटी दिवाली वाले दिन बच्चों के साथ पटाखे जला रहा था ये, और जैसे ही इसके छोटे भाई ने पटाखा ऊपर से डाला, इसकी जेब में बारूद था, वो इसके जेब में वो छोटा बम डल गया, और जैसे ये भाग गया वो फट गया। एकदम फटते ही इसका ये सारा जल गया था यहाँ से। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए इसको। आप देख सकते हैं इनकी, इस बच्चे की फोटो को अपनी स्क्रीन के ऊपर, इनकी जो गर्दन से लेके नीचे कमर तक जो हिस्सा था वो पूरी तरह से जल चुका था। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए, क्या बताया डॉक्टर ने? क्या इनको जब चेक किया अच्छे से उन्होंने, तो डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने इनसे बोला कि भाई इसकी सेवा करो, 10% चांस है इसके बचने के। डॉक्टर ने बताया कि इनकी जो 36% इनकी बॉडी जो है वो जल चुकी है, और डॉक्टर ने बताया कि इसके पास केवल 10% चांस है इसके बचने के, क्योंकि जो इनकी बॉडी थी वो इतनी ज्यादा बर्न हो चुकी थी, जल चुकी थी, जिसके कारण डॉक्टर ने बोला था कि इनका बचना बहुत मुश्किल है, चांसेस केवल 10% रह चुके हैं। डॉक्टर ने जब एडमिट किया और डॉक्टर ने उसके बाद इनका इलाज करना शुरू किया, क्या बोलते थे डॉक्टर, फिर कैसे इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ? डॉक्टर बोलते थे कि इसकी सेवा करो। 3 महीने इसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा, 3 महीने के बाद डिस्चार्ज कर दिया। घर लेके आने के बाद 15 दिन के बाद फिर चेक करवाया। डॉक्टर ने इससे बोला, हमारे से बोला कि इसका सर्जरी होएगी, 3-4 लाख रुपए का खर्चा है। डॉक्टर ने बोला कि पूरी बॉडी की जहाँ से जो जल चुका है, जो बर्न हो चुका है, उसकी सर्जरी होगी। हाँ, और उसका 3 से 4 लाख रुपए खर्चा है। हाँ ब्रदर। और फिर और क्या हुआ फिर उसके बाद, बताइए आप खुद। उसके बाद फिर मैंने इसके पिताजी से कहा कि कामरा चर्च चलो, वहाँ प्रभु सबको ठीक करते हैं, कोई भी बीमारी हो, यहाँ लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं। तारीफ करे सब जोर से। जो भाई ने बोला आपने ऐसा होते हुए देखा है कि ऐसा होता है चर्च में, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। एक बार जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ कर दे, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनकी जो बॉडी है वो 36% जो है वो बर्न हो चुकी है, वो जल चुकी है, और 10% चांसेस है इनके बचने के, जब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और ये आप देखिए ब्रदर, ये क्या चीज है, ये डॉक्टर ने क्या बताया था इनको? ये डॉक्टर ने बताया था कि इसके लगाने से जो बॉडी पे फोले हो जाएंगे वो रुक जाएंगे, इससे आराम महसूस होगा। मतलब ये डॉक्टर ने स्पेशल आपके बच्चे को ये स्पेशल दिया था? हाँ स्पेशल दिया था सर, ये 5000 रुपए का बना था। ये जैकेट जो थी 5000 रुपए की बना के दी उन्होंने। हाँ ब्रदर। क्योंकि अगर नॉर्मल वो कपड़े पहनता था या टी-शर्ट या शर्ट पहनता था तो वो चिपक जाती थी, चिपक जाती थी और खुजली होने लग जाती थी। और ये स्पेशल आपने रेडी करवाया था डॉक्टर से, और इसको आप बच्चे को पहना के रखते थे। हाँ ब्रदर। कैसे कैसे पहनता था, एक बार पहन के दिखाइए इसको, कैसे पहनते थे? क्योंकि इनकी जो हालत थी वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, ये भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, और इस जैकेट को ये हर वक्त इनको पहन के रखना पड़ता था। और 5000 रुपए की ये जैकेट इस तरह से ये पहनते थे, और इनको हर वक्त पहन के रखना पड़ता था। इतनी ज्यादा इनकी जो बॉडी थी वो बर्न हो चुकी थी, वो जल चुकी थी। ब्रदर आप बताइए फिर उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा, जब डॉक्टर के पास आप इनको लगातार लेके जाते रहे? डॉक्टर ने इसको लगातार ले जाने के बाद डॉक्टर ने बोला इसकी सर्जरी होगी।
लेकिन फाइनेंशियल की कमी से, कमजोरी से हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। उसके बाद मैंने इसके पिताजी से बोला कि कामरा चर्च चल, तो फिर 10 अप्रैल को आए थे यहाँ संडे मीटिंग में। और उस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, आइए पहले उस प्रेयर क्लिप को हम देखते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। शिकंजों का, सब दर्दों का रोगी आजाद हो, एक्सीडेंट का रोगी आजाद हो। आज से मैं डिक्लेयर करता हूं, आपका अगुवा होने के नाते आप अपने बेस्ट को हासिल करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ब्रदर, जब आपने अपने पोते के लिए, इस बच्चे के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, आपका पोता उस समय आपके साथ आया था चर्च में? हाँ ब्रदर। और जब प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? प्रेयर को रिसीव किया तो इसको गर्माहट महसूस हुई, और उसके बाद जो इनकी बॉडी थी, जो बर्न हो चुकी थी, जो जल चुकी थी, उसकी रिकवरी होनी शुरू हुई। हाँ ब्रदर। और वो धीरे धीरे होते होते पूरी तरह से ठीक होगी, बिना किसी सर्जरी के। हाँ ब्रदर। डॉक्टर ने पहले रिकमेंड किया था, सजेस्ट किया था कि सर्जरी ही इसका हल है। हाँ, ये आपको करवानी ही पड़ेगी। हाँ ब्रदर। क्योंकि इनका जो बेटा था, जब इनकी बॉडी जली थी, केवल बॉडी ही नहीं जली थी, बल्कि उसके कारण इनका बच्चा जो था बेड के ऊपर चला गया था, और एक कदम भी अपने आप चल नहीं पाता था। इतनी हालत, इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी कि 36% जो बॉडी थी वो जल चुकी थी, बर्न हो चुकी थी। 10% डॉक्टर ने बोला कि ये चांस है इसके बचने के, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, और फिर भी ये लगातार लेके जाते रहे, इधर उधर लेके जाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब चर्च के बारे में पता लगा तो चर्च में आना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने हील किया। आज ये बच्चा पूरी तरह से हील होके आपके सामने खड़ा है, बिना किसी सर्जरी से, बिना किसी ऑपरेशन से। परमेश्वर ने इस ब्रदर को, इस बच्चे को हील किया। सब एक बार जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बॉडी को देखेंगे जो पूरी तरह से जल चुकी थी, परमेश्वर ने इस बच्चे को हील किया। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ जोर अब चल के देखिए ब्रदर, चलिए आगे जाइए, आगे सबको देखने दे, सबको दिखाएं, तारीफ करते जाएं जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब इसीलिए आपको, आपके बीच में इस ब्रदर को भेजा गया। आप देखें कि कैसे परमेश्वर ने इसे हील किया, कैसे परमेश्वर ने चंगा किया। खड़े हो जाए अपने स्थानों के ऊपर तारीफ करने के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब ऊंची आवाज में, जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये बच्चा पूरी रीति से हील है, आपके बीच में खड़ा है। ब्रदर आप बताइए कि डॉक्टर ने और क्या क्या बोला था इसको, कि कैसे इसको ठीक करेंगे? बेल्ट को बोला था कि बेल्ट लगानी है। डॉक्टर ने पहले तो ये बेल्ट के लिए बोला था। ये क्यों लगाते थे? ये इसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, गर्दन भी टेढ़ी हो चुकी थी जलने के कारण। हाँ ब्रदर, जलने के कारण। और जो स्पेशल जैकेट है, जो स्पेशल तैयार की जाती है ऐसे पेशेंट्स के लिए, वो जैकेट हमेशा इनको पहना कर रखते थे। मतलब आम कपड़े जो हम नॉर्मल टी शर्ट डालते हैं वो नहीं डाल पाता था ये। हाँ सर, क्योंकि वो चिपक जाती थी बॉडी के साथ, जख्म के साथ। हाँ ब्रदर। और अभी ये पूरी तरह से हील है। हाँ ब्रदर। इनके पापा क्या बोलते हैं अभी, इनके फादर क्या बोलते हैं फिर? इनके पिताजी बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है डॉक्टरों का डॉक्टर, डॉक्टर जीसस, डॉक्टर जीसस। तारीफ करें सब परमेश्वर के लिए, जोर से डॉक्टर जीसस, सब जोर से के साथ। इनकी हम पुरानी फोटो को देखेंगे जब इनकी बॉडी जल चुकी थी। एक साइड पे हम हाफ पे देखेंगे, हाफ पे इस फोटो को देखेंगे, और हाफ पे अभी की बॉडी को देखेंगे। नीचे से इनके दिखाएं, इनकी छाती की तरफ, और आप देखेंगे जो बॉडी इनकी पूरी तरह से बर्न हो चुकी थी। 36% बॉडी जल चुकी थी। और अभी डॉक्टर ने बोला था उस समय के ऑपरेट करेंगे, सर्जरी करेंगे, जिसका खर्चा 4 लाख रुपए होगा कम से कम। ऑपरेशन इनका बुक था, 100% ये तय था कि ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था करना ही पड़ेगा। लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ,
तो सब सर्जरी, सब ऑपरेशन कैंसिल हुए। परमेश्वर ने इसे हील किया, इसे खड़ा किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी भी ब्रदर, जो लोग बीमार हैं, जो लोग अभी बीमारियों के नीचे हैं, आपने तो अपनी आंखों के सामने अपने घर में हीलिंग होते हुए देखा है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बीमार लोगों को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अड़े और खड़े रहो, प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों के डॉक्टर जीसस है। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथ को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को जोर से तालियों के साथ सब इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। और आइए सब बैठ जाएं अपने स्थानों के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी की अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम परमजीत कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इस सिस्टर की एज 45 इयर्स है और जब ये 14 साल के थे तब से ही इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होना शुरू हो गए। इन्हें सपने में मुर्दा लोग दिखाई देते थे, सांप दिखाई देते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि सांप इनके पैरों पे डस रहा है और हर वक्त ये परेशान रहते थे और सपने में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, जिस कारण इनकी सांस रुक जाती थी। इनको ऐसा लगता था कि किसी ने मेरा गला घोट दिया है। उसी समय इन पर अटैक पूरी तरह से बढ़ जाते थे और इनके हाथ पैर पूरी तरह से मुड़ जाते थे और जब ये सुबह उठते थे तो इनकी पूरी बॉडी पर नील पड़े होते थे। इसी दुष्ट आत्मा के कारण इनकी बॉडी डे बाय डे बीमार रहना शुरू हो गई। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, ये पूरा दिन बेड पर ही रहते थे। इनकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हुआ, इन्हें सर्वाइकल का रोग हो गया, थायराइड का रोग हो गया। उसका रीजन था ये दुष्ट आत्मा। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, मेडिसिन के बावजूद भी इन्हें कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। इनकी हार्ट बीट, इनकी धड़कन बढ़ जाती थी, इनका बीपी बहुत ज्यादा लो हो चुका था। ये पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे अपनी लाइफ में। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और 8 अक्टूबर 2020 को थर्सडे मीटिंग में, ये ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं दूसरी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्माएं जाएं, बीमारियां जाएं और वो हील हो जाएं। बी हील्ड, बी हील्ड। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें ऐसा लगा कि इनकी बॉडी में से कोई परछाई निकल के गई है और उस दिन के बाद से ये उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे छुटकारे के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर के इन छुटकारों के लिए। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इन सभी गवाहियों के लिए जो आपके सामने खड़ी, इनके लिए सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर दर्पण की गवाही के 3 साल से इटली का ये वीजा चाहते थे, वर्क परमिट 3 बार इनका रिफ्यूजल लगा था, लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर ने इटली के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब परमेश्वर की। सिस्टर किरण, इन्होंने लगातार प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड करना शुरू किया और परमेश्वर के दास जब भी प्रेयर करते थे कि परमेश्वर आपके सभी इंतजामों को पूरा करेगा, तो परमेश्वर ने इनकी बेटी की मैरिज के ऊपर सभी इंतजामों को पूरा किया, इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर नीलम, 4 महीने से इनकी बॉडी की जो लेफ्ट साइड थी वो पूरी तरह से दर्द के साथ भरी हुई थी और एक भी उठ बैठ नहीं पाते थे, इनसे झुका नहीं जाता था। 6 फरवरी 2022 को प्रेयर रिसीव करने के बाद आज 3 महीने से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें परमेश्वर की। सिस्टर पल्लवी 6 साल से कनाडा वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे और 2 बार रिफ्यूजल इनकी लग चुकी थी। 15 मई 2022 को प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। लुधियाना चर्च ब्रांच सिस्टर संगीता, 7 साल से इस बहन को पेट का रोग था और कुछ भी इनको डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी खाते थे तो उसी समय वॉमिट हो जाती थी और जैसे इन्होंने लुधियाना चर्च ब्रांच में बैठे प्रेयर को रिसीव किया, आज 2 हफ्ते से ये पूरी रीति से हील है। परमेश्वर ने चंगा किया। सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए इन सभी गवाहियों के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें।